क्या सच में नंबरों का खेल इतना स्ट्रांग होता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और बना सकते हैं? जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करता है। इसके नंबर भी ग्रहों को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने एक बात बोलूं, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। हाँ। बट न्यूमरोलॉजी में आसान, न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत बहुत आसान है। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो ये सूर्य ग्रह को दिखाता है, सूर्य को, प्लेनेट को दिखाता है। सबसे स्ट्रांग माना हाँ, जाता है। सबसे स्ट्रांग माना जाए, ग्रहों का राजा है। अगर आदमी का जो कोई दिन अच्छा जाता है या हाँ। कोई दिन लो जाता है, राइट। तो वो इन नंबरों की वजह से ऐसा है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है सर। किन नंबरों के लिए 2025 अच्छा है? अगर मैं बात करूं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक है। 1 9 का बेस्ट फ्रेंड है, 2 नंबर है रानी का, हाँ। चंद्रमा का, ओके। क्वीन का। और क्वीन चाहती है कि मैं राजा के साथ समय बिताऊं, 1 नंबर के साथ। हाँ। लेकिन समय कौन बिता रहा है? सेनापति। तो क्या उसका दोस्त होगा वो? 4 नंबर राहु का है, हाई एनर्जी। हम्म। आपने देखा है सूर्य ग्रहण लगता है, हाँ हाँ। राहु लगाता है। राहु किसी को नहीं छोड़ा। शनि क्या है? पुत्र है सूर्य का। उनका रंग सांवला था, मतलब ब्लैक था, तो सूर्य भगवान ने उनको पसंद नहीं किया। 2 नंबर को जब गुस्सा आता है फिर वो किसी को देखता भी नहीं है। ये सही। समुद्र में देखा है जो ज्वार और भाटा वो चढ़ते हैं। चंद्रमा की वजह से आता है, तो यही चंद्रमा है। कि अगर नंबरों को जानना इतना आसान है तो क्या हम खुद से अपने नंबरों को जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हैं, जैसे कैसे? मैंने जाना अपने बारे में। जैसे कहो ना प्यार एक मूवी है, हाँ। उसमें प्यार में देखने का डबल ए लगा रखा है, वो न्यूमरोलॉजी है। एकता कपूर के हर सीरियल का नाम कासे ही क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये लोग स्ट्रगल नहीं किए, स्ट्रगल किए हैं। नंबर आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, कर्मा तो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो न्यूमरोलॉजी जानता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान कर सकता है, मेंटली टॉर्चर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है क्या? तो आप उसके नाम को, उसके मोबाइल नंबर को उसके एंटी नंबर पे दे दो। जो चीज़ अच्छी थी और बुरी हो गई, हाँ। समझ रहे हैं? तो हाँ। नंबर्स का ही सारा खेल है। ये बाकी विधाएं आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देती हैं। बिल्कुल ये नंबर बताते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं सर। कितने लोगों की लाइफ को बदला होगा आपने? अगर फ्रेंकली बताऊं तो अब तक बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी कर चुका हूं। मैं 100 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। जीवन अचरज से भरा हुआ है, और जब आप जिंदगी के बीच में जाते हैं और अलग अलग विधा को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, और फिर ये लगता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। और फिर हम अलग अलग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जहाँ तर्क ठीक लगता है वहाँ मान लेते हैं, और जहाँ तर्क ठीक नहीं लगता है वहाँ खारिज कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बात की थी, आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बनारस से हैं, और कहते हैं कि बनारस की जो धरती है वो इस विधा में बड़ी माहिर मानी जाती है। वहाँ से पढ़ने वाले जो लोग निकलते हैं उनको विद्वान की संज्ञा तो या उपाधि तो ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन एक बात और थी, जो मैंने पहले एस्ट्रोलॉजर से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिष विधा जो है वो कोई चुनता नहीं है, बल्कि वो विधा खुद उस व्यक्ति को चुनती है जिसको वो देना चाहती है। आज हमारे 2 गेस्ट हैं, उनकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी या जो बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो डॉक्टर थे। लेकिन उन्होंने उस पेशे को छोड़ करके, उस पढ़ाई को छोड़ करके, और वो न्यूमरोलॉजी में आ गए, और पिछले 5-7 सालों से तमाम लोगों की किस्मत को बदला है, तमाम लोगों को ऐसी राय दिया है जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हुई। तो आइए सीधे बात करते हैं, और हम ये जानते हैं कि आपके नंबर क्या हैं, क्योंकि ज़िंदगी में नंबरों का खेल बहुत होता है। हमारे पैदा होने से लेकर के मरने तक, हमारे गाड़ी घोड़ा से लेकर के घर तक, और ये सब हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा आपको मिश्रा जी, और इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और इस अच्छा फील हो रहा है, आपने जिस तरीके से मेरे बारे में बताया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सही, आपने लाइन बहुत अच्छी बोली है कि हम नहीं चुनते हैं स्पिरिचुअलिटी को या ऑकल्ट को, वो हमें चुनता है, और ये रियलिटी है। आप बनारस से हैं? जी जी। बनारस बड़ा अद्भुत शहर है। राइट। वहाँ पंडित, पंडा, मुल्ला, मौलवी और मतलब हर तरह के लोग मिलते हैं, तमाम तरह की विधा मिलती है। वहाँ के औघड़ भी बड़े प्रसिद्ध हैं, और कहते हैं कि वहाँ के शमशान घाट भी बड़े प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बनारस को छोड़ के एनसीआर में कैसे आ गए? ये भी एक जर्नी है एक्चुअली। मैं सच बताऊँ तो मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा पढ़ाई लिखाई जो हुई वो बनारस हुई है, तो बचपन भी बनारस ही बीता है ओके। अगर मैं बात करूँ। बट एक होता ना, जैसे आपने बोला मेडिकल की, तो मेडिकल में मैंने फार्मेसी किया हुआ है। अच्छा, हाँ, किया हुआ है आपने? हाँ, फार्मेसी प्लस MBA है मेरा। और उसके लिए मैं नोएडा आया 2008 में पढ़ाई करने के लिए। ग्रेटर नोएडा से मैंने फार्मेसी किया। तो यही फिर पढ़ाई करने के साथ साथ एक होता ना, 4 साल पूरे हुए, फिर इंसान जॉब देखता है, तो फिर मैं किसी फार्मा कंपनी में जॉब ज्वाइन की मैंने। अच्छा। तो जर्नी मेरी ऐसे शुरू हुई जो कि दिल्ली में लगी। मैं नोएडा 2008 में आया, और आज 2024 है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहीं सेटल ही हो गया हूँ मैं पूरा। और तब से एस्ट्रोलॉजी को ही लेके चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को लेके चल रहे हैं आप? नहीं, अगर बात करूँ न्यूमरोलॉजी तो 2019-20 में मेरी लाइफ में ये आया। ओके। रीज़न इसका भी एक ये रीज़न था मिश्रा जी, क्योंकि लाइफ में ना मैंने भी बहुत मेहनत करता था, पर रिजल्ट कभी कभी नहीं आते थे। तो एक होता है कि ना कि इंसान अपनी मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है।
तो ऐसे ही एक हमारे मेंटर में बोलना चाहूँगा, उनका नाम अरविंद सूद जी हैं, बहुत फेमस हैं, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरी लाइफ में आए 2019-20 में, उनसे मैंने सीखना शुरू किया न्यूमरोलॉजी। जब मैंने देखा, उसको जाना, फील किया, तो सच में देखा कि नंबर्स कितना काम करते हैं, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। फिर इसके बारे में मैंने सोचा अगर मैं पहले इसको अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में, मैंने धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। यहाँ तक कि नंबर के द्वारा अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू किया, और उनको दिखा कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में। तो एक विश्वास बढ़ता चला गया कि यस ये काम करती है। तो धीरे धीरे जर्नी वहीं से शुरू हुई। 2020-21 से पूरा कंप्लीट में एज ए फिर न्यूमरोलॉजी मैंने अपनी जॉब छोड़ी, फुल प्रोफेशन में न्यूमरोलॉजी में आ गया। उसमें पैसा भी, फार्मेसी में भी पैसा है, एमबीए में भी पैसा है, लेकिन आपने उसको छोड़ के, और मतलब जिस बिरादरी से आप आते हैं, ब्राह्मणों के लोग बड़ा गाली देते हैं, और आपने वापस से उसी धंधे को शुरू कर दिया। मिस्टर देखो, कहते हैं ना डेस्टिनी आपको नहीं पता कहाँ लेके जाएगी। जैसे आप ये बोला हम लोग ब्राह्मण आदमी है, तो हमारे ब्लड में है वो। लेकिन होता है ना कि हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी से आते हैं, वहाँ शुरू से क्या होता है, बच्चा मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, मतलब कुछ अच्छा काम करे। तो हम डिसाइड नहीं करते अपना करियर। जैसे आजकल के बच्चे अपना खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे भाई ये करना है, राइट। बट वो हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो हमको ये होता, जो पेरेंट्स बोलते थे, पापा बोलते थे, मम्मा बोलती थी, वो हम लोग करते थे। तो एक हुआ जर्नी, मेडिकल से मैंने बायोलॉजी से इंटर किया। फिर एक ही ऑप्शन होता था कि मेडिकल तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो तैयारी शुरू की वहाँ से। फिर वहाँ से एग्जाम निकला फार्मेसी का, फार्मेसी कॉलेज से मैंने फार्मेसी किया। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई। फिर एक होता ना, जो आप पढ़ के निकलते हैं, फिर आप जॉब भी उसी में करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था कि आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता था कि अगर पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। तो जर्नी ऐसे ही शुरू हुई। मैं पढ़ने में अच्छा था शुरू से, ऐसा नहीं अच्छा रहा हूँ। अपने भी एक ड्रीम्स थे, पापा का मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब। तो होता है पूर्वांचल में। हाँ, थोड़ा तैयारी भी की, बट एक होता है ना, जब आप जॉब में आ जाते हो फोकस नहीं हो पाता, और प्राइवेट जॉब में तो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। 2019 तक लाइफ ऐसी चलती गई, अप एंड डाउन थे, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। फिर ये लाइफ में मेरे आया न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आने के बाद, इस अपने नंबर्स को जानने के बाद रियलिटी ये पता चली कि क्यों। हमें बताता हूँ, मेरा जो मूलांक है वो 1 है, मेरा भाग्यांक 8 है। और जितना अब तक लोगों ने सुना है 1 और 8 की नहीं बनती है, 1 और 8 एंटी नंबर है। अब मेरी लाइफ कैसी होगी आप सोचिए, जिसका मूलांक और भाग्यांक ही दोस्त नहीं है, तो उसकी लाइफ कैसे चलने वाली है। मतलब इनडायरेक्टली देखें तो आपका जो स्ट्रगल रहा 2019 तक, तब तो आप केवल पैसा कमाते थे, एक जगह थे। हाँ। लेकिन जैसे निम्रो का सहारा लिया, आपको पैसा भी मिला, नाम भी मिला, बिल्कुल। और आजकल आपका चेहरा भी चमक रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ? बिल्कुल, कहते हैं डेस्टिनी आपको लेके यहाँ आई है। मैं नहीं आया, मेरे को ऊपर वाला लेके आया। आदर्श आपके लिए ही अच्छा है। कितने लोगों की लाइफ को बदला होगा आपने? अगर फ्रेंकली बताऊँ तो अब तक बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी कर चुका हूँ मैं। 100 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। अच्छा। न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ मैं, हाँ पढ़ाता भी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मैंने सबसे पहले खुद पे काम किया। आपने बोला ना कितने लोगों की लाइफ बदली, सबसे पहला एग्जांपल मैं खुद हूँ। जब तक मुझे नहीं विश्वास हो गया कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है, मैंने दूसरों पे काम करना शुरू ही नहीं किया। मैंने चीज़ों को जाना, अपने बारे में जाना। फिर मुझे लगा अगर ये मेरे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, तो ये हर इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट जरूर करेगी, क्योंकि नंबर्स काम करते हैं, बहुत नहीं, वो इम्पैक्ट तो मैं करते समझ हैं। गया। जब आपने अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को कन्विंस कर लिया तो नंबर तो काम करते हैं। हाँ। तो आप पढ़ाते कैसे हैं? कोई विद्यालय है, कोचिंग देते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वैसे तो। कंप्लीट मेरा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, अगर फिजिकली तो नहीं है, मैं ऑनलाइन सारे लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों होती है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। नहीं, आजकल क्लासेस सारी ऑनलाइन है, योगा, शिक्षा, ये सारा कुछ ऑनलाइन। मेरा भी ऑनलाइन ही चलता है क्लासेस। मैं ना न्यूमरोलॉजी को लेके कई बार ये सोचता था, एस्ट्रोलॉजी समझ में आता है, वैदिक है, और तमाम गुणा गणित और गणना करते हैं, ग्रह नक्षत्र और बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन नुमरो में मैं देखता हूँ कि किसी ने अपने नाम में 2-4 अक्षर जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, किसी ने मोबाइल नंबर बदल दिया, किसी ने गाड़ी का नंबर बदल दिया, किसी ने घर का नंबर बदल दिया। क्या सच में नंबरों का खेल इतना स्ट्रांग होता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं और बना सकते हैं? बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा सर्वेश जी, कि आपके नंबर सच में बहुत काम करते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप बोले ना, आपका जिस दिन जन्म हुआ है, हाँ। उस जन्मदिन को एक डेट होगा, हाँ। कोई डे होगा। हो सकता है मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे है, तो आपका वेडनेसडे 5 नंबर को दिखाता है, फ्राइडे 6 नंबर को दिखाता है। तो डेज के भी नंबर हैं। आप जिस दिन जन्म हुआ, जिस डेट को जन्म हुआ, उसमें भी एक नंबर है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपने अपना बताया डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1984 एग्जांपल, तो इसमें भी नंबर्स हैं। तो मतलब यूनिवर्स ने आपको ये नंबर देके आपके लाइफ में भेजा है। अब आप इस नंबर्स को अपने लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बताइए, अमूमन लोग जाते हैं गूगल पे डालते हैं कि मैं 2 अक्टूबर को पैदा हुआ, समझिए मैं 2 अक्टूबर को पैदा हुआ, तो मैंने डाल दिया 2 अक्टूबर। अब मुझे आपकी बातचीत में एक चीज़ समझ में आई कि मैं 2 अक्टूबर तो देख लेता हूँ, हाँ।
लेकिन 2 अक्टूबर के दिन कौन सा था ये भी देखना होता है। बिल्कुल, डे भी ऐसा बहुत होता है क्या? बिल्कुल सर, डे भी मैटर करता है। बोलते हैं ना आपका शुभ दिन कौन सा, आज का डे कौन सा अच्छा है, मेरे लिए लकी डे कौन सा है, ये मैटर करता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। मतलब ऐसे ही अगर किसी ने गणना कर ली गूगल में जाकर के या आर्टिकल पढ़ करके तो वो सही नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कह सकते, डिपेंड्स करता है सामने वाले पे कि आर्टिकल्स में दिया गया है, आर्टिकल्स किस टॉपिक पे है। नहीं, जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए ना कि 2 अक्टूबर 1984 मान हाँ। लीजिए। अब मैं गया, उसको अपना भाग्यांश निकाला और मूलांक निकाला। जी, जी। अब आप कह रहे हैं कि भाग्यांश और मूलांक से काम नहीं चलेगा। हाँ। 2 तारीख को दिन कौन सा था उसका भी नंबर देखना पड़ेगा। जिस महीने में आप पैदा हुए हैं उस महीने का नंबर भी देखना पड़ेगा। वो बिल्कुल। कौन सा महीना आता है वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब तक हमने तो मूलांक और भाग्यांश के बारे में सुना था। जी, जी। अब आप ये कह रहे हैं कि जिस सन में आप पैदा हुए हैं उसके भी 2 लास्ट डिजिट मायने रखते हैं। बिल्कुल करता है। मैं आपको जैसे आपने बोला 2 अक्टूबर 1984, ठीक है। देखिए किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं, सबको पता है, डेट, मंथ और ईयर। इन नंबर्स का भी बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे आपने बोला मूलांक और भाग्यांक, बहुत सारे लोगों को पता है मूलांक कैसे निकालना है, भाग्यांक कैसे निकालना है, लेकिन आपका जो मंथ है, जिस मंथ, जैसे आपने अक्टूबर बोला, अक्टूबर का मंथ है जो, वो है 10 नंबर। 10 को सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा। तो इसका मतलब आपके अंदर 1 वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर आएगी। मतलब 2 भी मेरे पास है और 1 भी मेरे पास बिल्कुल, 1 भी है, 2 भी है। तो हर नंबर्स की अपनी एक एनर्जी, वाइब्रेशंस है। और ये नंबर्स आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं, कितनी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर्स को कैसे अपने लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट भी है क्या? क्योंकि देखिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वैदिक के बहुत से साइंस के फैक्ट हैं। यानी मैं ये कहूँगा उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इसका साइंटिफिक कोई फैक्ट है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। देखिए अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो लोसू ग्रिड आपने सुना होगा। लोसू ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, कई टाइप्स की न्यूमरोलॉजी अलग अलग। हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने तरफ अपने पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहा है। बट जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा साइंस क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है। देखिए नंबर भी एक साइंस है, जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, सब लॉजिकल पे चलता है, हर चीज़ का कोई रीजन नहीं होता। बट एक चीज़ ये देखिएगा आप कि जो नंबर्स होते हैं, आप ऐसा बोलते हैं ना यार कि ऐसे समझिए कि मेरा ना कल दिन बहुत अच्छा गया, आज नहीं जा रहा, तो हो सकता है जो डेट थी कल वो आपके अकॉर्डिंग हो, और जो आज की डेट है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं यार मेरा शनिवार अच्छा नहीं जाता, मेरा गुरुवार अच्छा नहीं जाता, तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो नंबर्स आपको हो सकता है उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस दिन। ये नंबर्स का, ये साइंस, ये लॉजिक है, ये समझना पड़ता है। ये बात तो बन सकती है। कोई लोग कहते हैं ना, हाँ, कोई लोग कहते हैं सर मेरा लकी डे बता दो, तो मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो आपका लकी डे है, क्योंकि उसी दिन आप दुनिया में आए हैं, वो आपके लिए लकी डे है। बस उसके बाद हम नंबर से भी देखते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका लकी डे कौन सा। जैसे 1 नंबर है, संडे को दिखाता है, तो संडे आपका अच्छा दिन होगा। चीज़ें संडे के दिन अगर आप कोई मीटिंग रखते हैं, कोई चीज़ों को देखते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मान लो किसी का जन्म बुधवार को हुआ है, कोई भी डेट हो, मैं डेट की बात नहीं कर रहे हैं, बुधवार 5 नंबर को दिखाता है, तो मतलब ये है कि आपके लाइफ में 5 नंबर डे से आ गया है। वीक में 7 दिन होते हैं ना, वो हर 7 दिन हर जो 7 प्लेनेट को दिखाते हैं, क्योंकि 2 हमारे शैडो प्लेनेट है, राहु और केतु, उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि शैडो प्लेनेट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सूर्य, और उसके बाद सोमवार जो हमारे 2 नंबर को दिखाता है, ठीक है, मंगलवार 9 नंबर को दिखाता है, बुधवार 5 नंबर को दिखाता है, शुक्रवार आपका 6 नंबर को दिखाता है, और शनिवार 8 नंबर को दिखाता है। इस तरीके से आप पूरे नंबर को हम डे से भी देखते हैं। इसको बोलते हैं डे रूलर नंबर। बहुत इंपैक्ट करता है, डे रूलर नंबर भी आपके लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करता है। अच्छा, मतलब ये जो न्यूमरोलॉजी है ये भी एस्ट्रोलॉजी की तरह ही चलती है, ये भी इसके नंबर भी ग्रहों को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए अगर एक बार हम जानना चाहें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हाँ, लोगों को, बिल्कुल। कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में वो देखते हैं घर और खाने, हाँ, कि वो 12 घर हैं और ये हैं। यस यस। आप मुझे बताइए जरा 1 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, मदर है। अगर मैं अकल्ट की बात करूँ तो मेन एस्ट्रोलॉजी, उसी से बहुत सारी चीज़ें निकली। निम्नोलॉजी है, लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी से निकल के आई हैं। ठीक है। मैंने एक बात बोलूँ, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। हाँ, बहुत समय। उस पर लोग 10 साल 15 साल हो गए, आज भी सीख रहे हैं। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं, न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत आसान है। ये आप पे डिपेंड करता है उस चीज़ को आप कितना इंप्लीमेंट अपने लाइफ में कर रहे हैं। अब आपने बोला ग्रह, हर नंबर हर ग्रह को दिखाते हैं। जैसे हमारे लाइफ में टोटल 9 नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 9, ठीक है। बाकी जो भी, जैसे मान लो 11 तारीख है, उसमें भी 11 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, तो फाइनली सिंगल डिजिट में ही आता है। ओके। अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ तो ये सूर्य ग्रह को दिखाता है, सूर्य को प्लेनेट को दिखाता है, सबसे स्ट्रांग माना हाँ, जाता है। सबसे स्ट्रांग माना जाए, ग्रहों का राजा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ग्रहों का राजा सूर्य है, 1 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर दिखाता है आपका चंद्र को, ठीक है, चंद्रमा को, ठीक है, ये चंद्र प्लेनेट सुने होंगे ना, प्लेनेट चंद्रमा। तीसरा आपको दिखाता है आपका गुरु को,
ओके 3 नंबर गुरु प्लैनेट को, है सबसे हैवी प्लैनेट है। अच्छा यस 4 नंबर दिखाता है आपका राहु को, जो कि शैडो है। हम्म अगर मैं बात करूँ ड्रैगन हेड भी बोलते हैं, सिर्फ हेड है बॉडी नहीं है। हम्म ठीक है, आपका फिर 5 नंबर है जो दिखाता है बुध को, ठीक है मरकरी को, जैसे आपने ओके। बोला। 6 नंबर दिखाता है शुक्र को। हम्म ठीक है, 7 नंबर दिखाता है केतु को, जो कि वो भी शैडो प्लेनेट है। वो बॉडी है, वो ड्रैगन बॉडी है, राहु ड्रैगन हेड है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही हिस्सा था जिसको अलग पार्ट में कट कर दिया गया, वो बॉडी हाँ, और ये हेड। हाँ ठीक है, 8 नंबर दिखाता है शनि भगवान को, शनि जी को, ठीक है शनि प्लेनेट को। और लास्ट जो 9 नंबर वो दिखाता है मार्स को, मंगल को। तो इस तरीके से हर नंबर हर प्लेनेट को दिखाते हैं। यानी कि 9 ग्रह होते हैं और ये 9 नंबर है बिल्कुल। और 9 नंबर जो है 9 ग्रहों से संबंधित है। बिल्कुल। और ये नंबर्स, ये जो ग्रह है, ये आप जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से आपके लाइफ में ये ग्रह प्लेनेट नंबर के रूप में आपके लाइफ में काम करना शुरू करते हैं। तो मतलब ये जो नंबर है वो हमारे मानसिक पे और स्वास्थ्य पे दोनों पे असर डालते होंगे फिर। मतलब अगर हम, जैसे आपने बताया ना 1 से लेकर 9 तक ये नंबर है, हाँ। ये डबल डिजिट में भी आते हैं तो उसको सिंगल में हम काउंट करते हैं। Yes, yes. अब आप कह रहे हैं दिन भी होता है, तो अगर आदमी का जो कोई दिन अच्छा जाता है या बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता है, कोई दिन लो जाता है, Right. तो वो इन नंबरों की वजह से ऐसा है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है सर। हर दिन देखिए, कभी कभी होता है कुछ, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। आपका महादशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है, पर्सनल ईयर देखा जाता है, पर्सनल मंथ देखा जाता है और पर्सनल डे देखा जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर आज मेरा दिन कैसे जाएगा, हम न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं पर्सनल डे को निकाल के। ओके ठीक है, अगर बोलता सर ये महीना मेरा कैसे, जो आपने देखा होगा ना लोग निकालते हैं कि 2025 कैसा जाएगा, हाँ। वो सब न्यूमरोलॉजी से निकाल देते हैं नंबर के। अगर एक नंबर है उनका पर्सनल ईयर कैसा आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं उन नंबर से। अगर वो नंबर सपोर्ट करे तो ये साल आपका अच्छा जाएगा, ये दिन आपका अच्छा जाएगा, ये महीना अच्छा जाएगा आपके लिए। तो इसको हम नंबर को देखते हैं, हर नंबर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन है, उनका रिलेशन कैसा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2025 आने को है, हाँ। आपने इस पे एक्सरसाइज कर ली होगी पहले ही, क्योंकि आप लोग लगातार वीडियोस बनाते हैं। राइट। किन नंबरों के लिए 2025 अच्छा है? अगर मैं बात करूँ, देखो 2025 को अगर आप ऐड करेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा, 2 + 2 + 5 क्या आ रहा है, 9 9 नंबर आ रहा है। हाँ तो अगर मैं बात करूँ नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक, हाँ एक 9 नंबर अगर जिसका बुलांक 1 है हाँ। या भाग्यांक भी 1 है, उसके लिए अगला साल बहुत अच्छा जाने वाला है, ओके। सपोर्ट करेगा। एक 9 का बेस्ट फ्रेंड है। एक 9 का बेस्ट फ्रेंड हाँ, है। 9 1 का बेस्ट फ्रेंड है और 1 का 9 बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो राजा है और ये सेनापति है। ठीक 9 है। नंबर सेनापति है। ठीक है। अगर कोई राज्य है, ठीक है। राज्य में राजा के बाद कौन उसको चलाता है? राज्य में सेनापति चलाता है। सेनापति चलाता है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मतलब अगर किसी का 1 नंबर है तो अगला साल उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ओके। हाँ, इसके बाद 2 नंबर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर है रानी का, चंद्रमा का, क्वीन का। हाँ और क्वीन चाहती है कि मैं राजा के साथ समय बिताऊं, 1 नंबर के साथ। हाँ लेकिन समय कौन बिता रहा है? सेनापति। तो क्या उसका दोस्त होगा वो? हाँ नहीं होगा। तो नहीं, 2 वो नंबर तो दुश्मन होगा। दुश्मन होगा। तो 2 वालों के लिए वो जो अगले आने वाला समय है वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से। ठीक अब है। 3 नंबर कौन है? गुरु। हाँ और ये सेनापति। हाँ। तो गुरु तो चाहिए सबको, बिल्कुल तो उनके लिए भी सपोर्ट करेगा ये साल, अच्छा करेंगे, कुछ नई चीजें कर सकते हैं। 3 नंबर वाले अगर अगले साल कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, कोई नया चीज शुरू करना चाहते हैं, तो 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जरूर करें, उनको बहुत सपोर्ट करेगा ये। अच्छा। हाँ। 4 नंबर राहु का है, हम्म हाई एनर्जी। आपने देखा सूर्य ग्रहण लगता है, हाँ हाँ राहु लगाता है। राहु किसी को नहीं छोड़ा। अब राजा को ग्रहण को लगा रहा है राहु, हाँ तो 9 नंबर वाला पसंद करेगा इसको? नहीं करेगा। नहीं करेगा, भैया मेरे राजा को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसका एंटी नंबर हो गया, मतलब 4 वालों के लिए 9 एंटी नंबर में आ जाता है। ओके। ठीक है। हाँ, इस तरह से देखते हैं। उसके 5 नंबर राजकुमार है, वो सेनापति है, भाई उसको तो चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। तो 5 और 9 की बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी जाती है। ओके। हाँ। अब बात करते हैं 6 शुक्र का। शुक्र लग्जरी को दिखाता है। हाँ। अब सेनापति है, उसको भी तो लग्जरी चाहिए ना, चाहिए। तो वो उसको बेस्ट फ्रेंड तो नहीं रखता, लेकिन न्यूट्रल मानता है। हाँ, जोड़ी ना अच्छी काऊ है। से दोस्ती, ना काऊ से हाँ, बैर। ठीक है, बैलेंस करके चलता है। अब 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है? बॉडी है, हाँ केतु। उसको तो हेड चाहिए, हेड कौन देगा? 9 नंबर। 9 नंबर। तो उसके लिए भी ठीक है। ओके। 8 नंबर आ गया शनि का। हाँ ठीक है। शनि क्या है? पुत्र है सूर्य का। अच्छा। अगर मैं बात करूँ, स्टेप फिर सन है, अच्छा ही लेकिन वो मानते नहीं है, क्योंकि वो बहुत, उनका रंग सांवला था, मतलब ब्लैक था, तो सूर्य भगवान ने उनको पसंद नहीं किया। तो आप देखेंगे प्लेनेट में सूर्य से सबसे दूर जो प्लेनेट है वो शनि है, अच्छा। सबसे दूर है। शनि धीरे धीरे चलता है। तो 8 वालों, 8 क्या है? पुत्र है, तो वो भी सेनापति के साथ न्यूट्रल रखता है। 9 नंबर के लिए 8 वालों का भी जो साल जाएगा वो न्यूट्रल रहेगा। अच्छा नहीं भी कह सकते, बट उन्हें कोई नई चीज नहीं करनी है, चीजों को अवॉइड करना है। जो चीजें चल रही है उसको बैलेंस में लेके चलें। अब आ गया 9 नंबर सेनापति। ऑलरेडी एक राज्य में सेनापति है और एक दूसरा सेनापति, क्या वो चाहेगा? नहीं चाहिए। नहीं चाहेगा, तो थोड़ा सा हार्डवर्क देगा 9 नंबर वालों को। इस तरीके से हम नंबर को देखते हैं पर्सनल 2025 में।
ये सवाल मैंने ऐसे ही पूछा था, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ। अब इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हाँ। क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे ना, हाँ। उनको एक झटके में पता चल गया होगा कि किसके लिए ये साल अच्छा है, बिल्कुल। किसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, जिसके लिए अच्छा हो तो खुश हो गया होगा। इसमें मैं एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगा मिश्रा जी। देखिए, आपके कर्माज भी इम्पैक्ट करते हैं। आपके कर्माज अच्छे हैं तो ऐसा नहीं चैलेंज आएगा, बट आपको किनको किनको नई शुरुआत नहीं करनी है। 2 नंबर वालों को ठीक कोई है। नई शुरुआत ना करो, जो चल रहा है चलने दो, ओके। बैलेंस करो। 4 नंबर वालों को और 9 नंबर वाले को, ओके। इनको बैलेंस लेके चलना है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले अगर कुछ सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ करने को, नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, आप करो, बहुत सपोर्ट करेगा आपको ये नंबर। अब सपोज करिए कि 2, 4 और 9 हम्म, आपने मना किया कि नहीं करना है। हाँ, अब जो 2, 4, 9 वाले हैं, हाँ, पता चला किसी का भाई, हाँ। किसी की पत्नी, हाँ। इनका नंबर ऐसा है जो 25 में फेवर कर सकता है, बिल्कुल तो वो उनके थ्रू काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। आपको ये दिखना पड़ेगा 9 के साथ फ्रेंड कौन सा, जैसे मैंने बताया 1 नंबर हाँ। फ्रेंड है, 3 3 नंबर फ्रेंड है, 5 नंबर फ्रेंड है, 6 नंबर भी फ्रेंड है, और 7 नंबर भी है। 7 नंबर भी। वो देखिए 7 नंबर न्यूट्रल में आ जाता है, हाँ। उसको हम न्यूट्रल में रख देते हैं, और 6 नंबर को न्यूट्रल में रखते हैं, बट अच्छा रहेगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं करेगा, बैलेंस करके चल सकता है। अब जो ये ग्रह हैं, मतलब जो ये नंबर्स हैं, जिनके नंबर हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि उनका नुकसान ना हो या बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि नुकसान भाई नहीं भी होगा तभी समय तो कठिन बीतेगा ना बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। तो क्या उनके लिए कोई रेमेडीज भी होती है क्या? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर दिखाता है हनुमान जी को, मंगल को। ओके। आप हनुमान जी की उपासना करिए, मंदिर जाइए हनुमान ट्यूसडे को, दर्शन करिए, और उनका जो फेवरेट है मोती जो लड्डू है वो चढ़ाइए। उनको आप चमेली का तेल चढ़ाइए। अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है, बार बार हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, या ना, ये बता रहा हूँ मैं आपके ऑडियंस को कि जो 2025 है, ये 9 है, 9 दिखाता है ब्लड को, ब्लड को दिखाता है, खून को दिखाता है। तो आपको ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को, मतलब ब्लड से रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, जो एंटी नंबर वाले लोग हैं। 2 नंबर हैं जैसे आपका, ठीक है, 2 के बाद 4 है और 9 है। आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। हो सके तो आप हॉस्पिटल जाइए, ओके। हॉस्पिटल में जाके चाय पी के आ जाइए, ओह, या आप हो सकता है ब्लड डोनेट कर दीजिए, किसी की मदद हो जाएगी, या ब्लड टेस्ट कराइए। अच्छा, कुछ रेमेडीज कितनी गजब की होती हैं। आपने कहा कि हॉस्पिटल जाइए और चाय पी करके आइए, मतलब आपके ऊपर अगर ये दोष है तो हॉस्पिटल में कुछ पैसा दे आइए। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि आप जेल की रोटी मंगा के खा लीजिए, हाँ। आपके मतलब जिंदगी में जेल योग बन रहा है। यस यस। तो क्या ये सच में मतलब होते हैं, ऐसे काम करते हैं? देखिए मैंने अभी बोला कि ये आपके ट्रस्ट पे है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको चैलेंजेज आ रहा है, हम ना यूनिवर्स को ही सिग्नल देते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमको अब परेशान मत करिएगा, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ गए हैं, हम हॉस्पिटल आ गए हैं, मतलब उनको ये दिखा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, ऊपर वाले को कहते हैं ना भ्रम देना कि हम ये कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल आ रहे, उसको ये लगेगा ये जा रहा है, तो आपको ओरिजिनल मतलब सही में लेके नहीं जाएगा। अब लोग कहते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ की चाय कॉफ़ी पी के आ जाइए, कुछ अपना मनी एक्सचेंज करके आइए। अच्छा, मैं इस पे क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे एक बहुत ही करीबी, बहुत जानने वाले हैं, मैं उनको बहुत मानता भी हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, बीमार थी, अच्छा। दवा कराते कराते मतलब 15-20 दिन में थक गए। अब फिर उनको याद आया कि रुको यार, इसकी कुंडली देखता हूँ मैं। हाँ। जब कुंडली देखे तो उनको लिवा के गए हॉस्पिटल। अच्छा। अच्छा, अब वो इस तरह के हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हाँ। मतलब प्रतिष्ठित भी हैं, हाँ, प्रसिद्ध भी हैं, हाँ। तो डॉक्टर्स भी मानते हैं। हाँ। उन्होंने डॉक्टर्स कहा कि एक रात के लिए मेरी पत्नी को एडमिट कर दो। अच्छा। उन्होंने अरे कहा क्यों एडमिट करते हो? बोले भैया एडमिट कर दो, ये ठीक हो जाएंगी। हाँ। जब वो किस्सा मुझको बता रहे थे, तब मुझे पहली बार पता चला कि हॉस्पिटल योग भी होता है, और हाँ। एक एस्ट्रोलॉजर राइट। अपनी पत्नी को ले जाके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। और अगर ये बात मैं ऐसे कहता तो जो देखने वाले हैं वो कहेंगे भ्रम फैला रहे हो। राइट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो आप लोग बोलते हो। बिल्कुल। तो ये एक तरह से टुटका माने इसको हम। हाँ बिल्कुल सर, देखिए मैंने बोला हर चीज़ विश्वास पे है। अगर आप विश्वास करेंगे तो है, विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं जो नहीं विश्वास, नास्तिक होते हैं, मंदिर नहीं जाते, वो आपके डिसीजन, आपकी चॉइस है, बट ये सच में वर्क करता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है मुझे, मैंने उनको रेमेडीज़ में स्पेशली रेमेडीज़ बताता हूँ। अगर मुझे दिखता है, अगर हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, तो उनको मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल एक बार जाइए, महीने में या 3 महीने में एक बार जरूर जाइए, और ये भी करके आइए। नहीं, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जो आप विश्वास वाली बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। पत्थर है, बिल्कुल। लोग गंगा के किनारे से एक पत्थर लेकर के आते हैं, राइट। पत्ती जी की जो पूजा करते हैं वहाँ पे रख देते हैं, उसको ठाकुर जी मान लेते हैं, बिल्कुल। और उस पर जल चढ़ाते हैं, और तमाम अपनी मन्नतें, उस मैं पत्थर नहीं कहूँगा क्योंकि वो अब उनके लिए देव बन जाते हैं, तमाम लोग वो जो गंगा किनारे से लेकर के आते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को स्थापित करते हैं, उसमें जान आ जाती है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। रीज़न ये है ना कि वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ। उसको आप इनर्जाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको यहाँ बैठा लिया सब कॉन्शियस माइंड में। जब आपकी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं ना मिश्रा जी, तो वो काम करती हैं।
शायद आपने बहुत सारे इसमें लोग काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बातें हो रही हैं, ये सच में वर्क करती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो। एक शायद आपने सुना होगा, बीच में मैं छोटा सा तो ये होता था, लोग मंदिर जा रहे हैं और गणेश जी को दूध पिला के आ रहे हैं। हाँ। ये गणेश जी दूध पी रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का जो लॉजिकल वो ये कहते हैं ऐसा नहीं, पत्थर है, पत्थर तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड है वो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गणेश जी पी रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन है, आपका देखने का तरीका, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। नहीं, सही बात है। और ये देखा गया कि जो बहुत लॉजिकल होता है वो परेशान होता है, जो आशावादी होता है भगवान के भरोसे छोड़ देता है, हाँ। वो संतोष कर लेता है, कम से कम उसमें सुकून तो मिलता है उसको। बिल्कुल। और जो अपना दिमाग लगाता है, लॉजिक लगाता है, वो परेशान होता है। एक बात बताइए, जो नंबर्स हैं, क्या इनकी नकारात्मक एनर्जी भी इंसान के ऊपर आती है क्या? मतलब नकारात्मक नंबर भी होते हैं क्या जो कि परेशान करते हों? देखिए, अभी मैंने आपको एंटी नंबर बताया ना। हाँ। ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, हाँ। समझिएगा, और आपका भाग्यांक 8 आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 8 क्या है, एंटी है। तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, चैलेंज रहेगा, मेरा अप एंड 2 डाउन और रहेगा। 7 है। 2 और 7 है, ठीक है। मैंने बोला 7 सबका दोस्त है, ओके। 2 आपका है, तो 2 और 7 क्या, न्यूट्रल है। ओके। 2 और 7 क्या है, न्यूट्रल है। हाँ। तो लाइफ ठीक है, बैलेंस करेगा चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जो 2 और 7 जिनका होता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, सही है। ठीक है। इंटेंशन इनका बहुत अच्छा होता है, बाय हार्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं जो लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं, 2 और 7 वहाँ से सोचना शुरू कर देते हैं। ओके। ये उनकी इंट्यूशन, उनको ये गॉड गिफ्ट है। और मैं यहाँ भी बोला जाता है, जिसके ग्रिड में 2 और 7 है, वो समझ लीजिए गॉड गिफ्ट आपको दिया गया है। अच्छा। हाँ जी, 2 और 7, 2 नंबर 100 में प्लेनेट है। चंद्रमा शांत होता है ना, बहुत कूल होते हैं, चीज़ों को शांत से जो बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। किसी के साथ मतलब एक होता है 1 नंबर गुस्सा एग्रेसिव, 2 नंबर ऐसा नहीं, शांत रहता है। बट ये भी है कि 2 नंबर को जब गुस्सा आता है फिर वो किसी को देखता भी नहीं ये है। सही समुद्र में देखा है जो ज्वार और भाटा वो चढ़ते हैं। चंद्रमा की वजह से आता है, तो यही चंद्रमा है। और 7 नंबर कौन है, बॉडी है, हेड नहीं है। तो इनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है लोगों की, अगर इनको लाइफ में कुछ करना है तो इनको नीड होती है। बट अगर ये जो ठान लेते हैं 7 नंबर, तो ये करते भी बहुत है। ये भी इनके लिए देखी जाती है 7 नंबर, क्योंकि इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति अपने नंबर के बारे में खुद से जानना चाहे कि जिससे अब आपको हमको देख रहे हैं, हो सकता है कोई आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, जी। इसके बाद बहुत से लोग आपको कॉल भी करेंगे, राइट। लेकिन उनके दिमाग में आएगा कि अगर नंबरों को जानना इतना आसान है तो क्या हम खुद से अपने नंबरों को जान सकते हैं? क्या वो जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। जैसे कैसे? मैंने जाना अपने बारे में, वो देखिए नंबर्स क्या है, न्यूमरोलॉजिक साइंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपके लाइफ में कौन से ऐसे नंबर है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसे कौन से नंबर है जो आपको चैलेंज दे रहे हैं। कहते हैं, मैं ये बोलूँगा कि नंबर को ना फील करना सीखो आप। अब चलिए, बड़ा अच्छा आपने बोला। किसी व्यक्ति को यही जानना है कि कौन सा नंबर उसको सपोर्ट कर रहा है, हाँ। कौन सा चैलेंज दे रहा है, हाँ। वो कैसे जान सकता है? ये हम निकालते हैं लकी नंबर से। अच्छा। जैसे आपका मूलांक 2 है, हाँ। और आपका भाग्यांक 7 है, हाँ। तो 2 का जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 का जो बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। अब 2 नंबर है रानी। रानी किसको मानती है, राजा को। राजा को 1 नंबर आ गया, ठीक है। 3 नंबर गुरु, हाँ। 5 नंबर प्रिंस, और राजकुमार। राजकुमार। समझ रहे हैं। और एक है 6 नंबर लग्जरी। हाँ। रानी को लग्जरी भी चाहिए, तो इनके लिए 1, 3, 5 और 6 अच्छा नंबर है। अच्छा। 2 वालों के लिए। मतलब ये उनके मित्र हैं? हाँ, सारे? मित्र हैं। लेकिन अभी समझिएगा, ये हो गया मूलांक से निकाल लिया। हाँ। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अब आप 7 है, हाँ। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, हाँ। बट उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। जैसे 4 नंबर, क्यों, बॉडी और धड़ मिल गए, तो 4 का बेस्ट, 7 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 4। इसके बाद उसको 3 नंबर भी पसंद है, गुरु है। 3 गुरु है, और 7 नंबर शिष्य है, तो इसको गुरु चाहिए तो 6, क्योंकि शैडो है, तो इनके गुरु है 6 नंबर, क्योंकि जो 6 नंबर है वो शुक्र है, और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, आपको पता ही है। तो इनके लिए 4 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर को थोड़ा कम रखते हैं ये लोग, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो 4 नंबर इनके लिए अच्छा दोस्त माना जाता है, 3 नंबर और 6 नंबर, और कभी कभी 5 वालों को भी अपने साथ बैलेंस करके चलते हैं। तो उनका बेस्ट फ्रेंड कौन था 2 नंबर वालों का, अगर मैं बात करूँ, 1, 3, 5, 6। इनका क्या आया, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। तो इनमें से जो नंबर कॉमन है, अब अगर मैं बात करूँ कौन से कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है, 6 नंबर कॉमन है, हाँ। समझ रहे हैं, 5 नंबर कॉमन है। तो ये इनका लकी नंबर हो गया। तो आपके लिए जो लकी नंबर आया वो निकल के आया 3, 5, 6। अच्छा। हम मूलांक और भाग्यांक से ही लकी नंबर निकालते हैं, ठीक है। अब इत्तेफाक की बात होता हूँ आपको। हाँ। आपने मतलब इत्तेफाक से ही मेरे नंबर को लिया। मेरी पत्नी का नंबर 3 है। बताओ। मैं जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय गुजारता हूँ आज के डेट में, उनका नंबर 5 है। अच्छा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नंबर 6 भी है मेरे पास। ग्रेट। ये एक इत्तेफाक निकला। आप एक साइंस की बात करें तो मैं बस ये बताना चाहा हूँ
कि जिस साइंस को आपने प्रमाणित करना चाहा वो मेरे पास ही प्रमाणित हो गया। राइट इसलिए मैंने बोला ना सर, नंबर काम करते हैं, बट एक चीज़ और आपको देखना है, अगर इंसान अपने नंबर्स को जान गया कि मेरे, क्योंकि नंबर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को दोनों को बताते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, आपका करियर, बिजनेस, सब कुछ नंबर से है। अगर आपने उसको समझ लिया तो निश्चित आप अपने लाइफ को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है आप पर कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, उन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं। मतलब जो लोग भी न्यूमरोलॉजी से अपनी चीज़ों को जानना चाहते हैं वो पहले तो ये फेथ करें कि जिन नंबरों को लेकर के चल रहे हैं उसका असर होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट। हम देखते हैं कि बॉलीवुड के लोग या वो सारे लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो बड़ा चुन के अपना गाड़ी का नंबर लेते हैं, राइट। अपने घर का नंबर लेते हैं, राइट। अपने मोबाइल का नंबर लेते हैं। तो ये एक इत्तेफाक होता है कि वो लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और इसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में होता है, वो बड़े होते चले जाते हैं, इसलिए इसका काम करते हैं वो। देखिए, इसका एक मैं ज़रूर रिप्लाई करना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी के बारे में ना, जो आपके ऑडियंस है या लोग वो अभी जानना शुरू किए हैं, हाँ लेकिन जितने सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, हाँ जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है, ये लाइफ में ना न्यूमरोलॉजी को आज से नहीं फॉलो कर रहे हैं, 40-50 साल से फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा ना कि लोग, मूवी फ्राइडे को ही रिलीज होती है, हम्म। क्या लॉजिक है? फ्राइडे को ही क्यों रिलीज करते हैं, मंडे क्यों नहीं करते आप? वो कहते हैं कि आगे 2 दिन वीकडे वो वीकडे। नहीं, इसका लॉजिक है कि शुक्रवार 6 नंबर को दिखाता है। ओह 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, फैमिली का नंबर है, रोमांस का नंबर है। तो जब कोई मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, इसलिए रिलीज होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली को दिखाती है, रोमांस को दिखाती है, एक रिलेशनशिप को दिखाती है और इमोशंस को दिखाती है। ये पहली बार मुझे आज पता चला है। इसलिए लोग 6, और ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही लोगों ने डाला है फ्राइडे। अब आज के टाइम पे लोग वेडनेसडे को भी मूवी रिलीज कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं जो अपने डेट, लकी डेट के दिन अच्छा। मूवी रिलीज कर रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे मूवी के नाम भी देखे होंगे जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम रख रहे हैं। जैसे कहो ना प्यार एक मूवी है, हाँ उसमें आप प्यार में देखने का डबल ए लगा रखा है, हाँ वो न्यूमरोलॉजी है। ओके। एकता कपूर के हर सीरियल का नाम कासे ही क्यों है? कसौटी जिंदगी की कहानी, घर घर की, एवरीथिंग का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को बहुत फॉलो करती हैं एकता कपूर, आज से नहीं कर रही हैं। हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटी जो नाम चेंज कर रहे हैं, अपने नाम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा है, सुनील शेट्टी ने अपना नाम है SUNIEL कर लिया है, सुनील। खुराना भी लोगों हाँ, ने खुराना ने, सुमन खुराना ने चेंज किया, राजकुमार राव ने चेंज किया, ऋतिक रोशन ने H लगा दिया। R था, R 2 नंबर से शुरू हो रहा था, 2 नंबर चंद्रमा का है, अप एंड डाउन। उनके बीच में मूवी देखिए नहीं चल रही थी, फिर उन्होंने H डाला, H 5 नंबर को दिखाता है, जो कि उनका लकी नंबर था लाइफ को। उन्होंने, आप देखिए ऋतिक रोशन नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग स्ट्रगल नहीं किए, स्ट्रगल किए हैं, बट ये नंबर आपको सपोर्ट करते हैं। मिश्रा जी देखिए, ये नहीं बोलूँगा न्यूमरोलॉजी करने से आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं, नंबर आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। कर्मा तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, आपका नाम बैलेंस कर दिया और आपको कुछ करना नहीं है। ये बड़ा मिथ है। करना तो आपको मेहनत है, आपको नंबर ही सपोर्ट कर देंगे। जो चीज़ें डिले हो रही थी, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे लाइफ में, वो नहीं आएंगे, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत स्पष्टता से इस बात को रख रहे हैं कि आप जिस पेशे में हैं, जिसमें लोगों की ज़िंदगी बदला है आपने, जिसमें लोगों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप बहुत स्पष्टता से ये कह रहे हैं कि आपका कर्म बड़ा मायने रखता है, बस आप रास्ता उन लोगों को दिखाते हैं। क्या गाड़ी का नंबर और मोबाइल का नंबर भी आपकी सफलता में बाधक बनता है? क्या आपके जीवन में वो अपना अहम रोल निभाता है? बिल्कुल निभाता है सर। अभी मैंने आपको एंटी नंबर बताया है, और आपका नाम अगर आपके एंटी पे चला गया तो आपके लाइफ में अप डाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। मोबाइल नंबर का बोलते हैं टोटल 4 और 8 नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगलिंग नंबर है। 4 और 8 का हम लोग अवॉइड करते हैं, टोटल में नहीं हाँ, नहीं देना चाहिए। अगर आपको कोई नंबर देना है तो 1, 3, 5 और 6, मोस्टली हम लोग यही नंबर देने की कोशिश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, उसको क्या चाहिए। वो कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, तो हम उसको 1 नंबर देते हैं टोटल मोबाइल, बट वो 1 नंबर उसके एंटी नहीं होना चाहिए। अगर उसका मूलांक या भाग्यांक 8 है तो हम उसको 1 नंबर नहीं देंगे। समझ में आ रहा है आपको? 3 नंबर किसको दे सकते हैं? जिसको एजुकेशन में अच्छा करना है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग कोचिंग में, तो उसका हम मोबाइल नंबर 3 पे देते हैं। बट अगर उसका मूलांक और भाग्यांक 6 है तो हम 3 नहीं दे सकते, क्योंकि 3 और 6 एंटी नंबर है, 36 का आंकड़ा। ये तो बड़ा कठिन काम लग रहा है, मतलब उलझाऊ विषय लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि एक व्यक्ति आपके पास आया, चलिए एक व्यक्ति नहीं, लोगों को समझाने के लिए मैं खुद को एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं आपके पास आया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मेरा तो ये डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। आपने पहले बताया डेट ऑफ बर्थ, उसका आपने बोला मूलांक आ गया आपका, भाग्यांक आ गया आपका, अब आपने बताया कि महीना। चलिए ये बहुत इजी है, कैलकुलेट हो जाएगा एक बार में। राइट। अब इसी में से मैंने सुना है कोई कुआं नंबर भी खोद के आप लोग निकालते हैं, उसको स्पष्ट कर दिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को बोलते हैं सीक्रेट नंबर, एंजल नंबर। हाँ,
ऐसा नंबर जो आपके लाइफ में ना आपके डायरेक्शन को, कुआं नंबर हेल्प करता है डायरेक्शन में Okay. कि आपको किस डायरेक्शन में जॉब करनी है, किस डायरेक्शन में बिजनेस करना है, किस डायरेक्शन में आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, ये डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की कुआं नंबर को निकालना कैसे जाता है, तो आपका जो एक ईयर है, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1984 को, तब 1984 को प्लस कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। Okay. जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 4 अगर बात 22, तो आपका क्या आ गया 4। हाँ आपका ईयर का टोटल आ गया 4, बट आप मेल हैं, हाँ तो मेल के क्या करते हैं केस में, हम 11 से माइनस कर देते हैं। ओके तो 11 से अब क्या माइनस करेंगे 4, तो आपका कुआं नंबर आ गया 7। क्लियर है। बट अगर आप फीमेल होते, यही सेम डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती, तो इसी 4 को हम 4 के साथ प्लस कर देते। ओके मेल में 11 माइनस करते हैं और फीमेल में 4 प्लस करते करते हैं, तो उसका क्या आ जाता 4 + 4 हाँ। 8। कुआं नंबर ईयर से निकलता है ये आपका, ये भी मायने रखता है। ये भी मायने रखता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आपके लाइफ में 4 नंबर नहीं होता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा जन्म है 28 सितंबर 1987, ओके मेरे डेट ऑफ बर्थ में 28 सितंबर 1987 में कहीं 4 नंबर नहीं है, ठीक है 28 9 19 87, बट मेरा कुआं नंबर 4 है। 1987 को जब आप टोटल करेंगे 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 7 अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा 25, 25 का टोटल 7, 11 - 7 किया तो 4, 4 और 4 मेरा क्या हो गया सीक्रेट नंबर हो गया, लकी नंबर हो गया। Okay. लकी नंबर इन द सेंस कि वो नंबर जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो मुझे यूनिवर्स ने दे दिया, गॉड ने दे दिया। और 4 नंबर दिखाता है आपको राहु को। अगर आपको सेल्स मार्केटिंग में जाना है, ऑनलाइन काम करना है, अपने लाइफ को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, कहते हैं राहु सबसे शार्प माइंड है, क्योंकि हेड है, बॉडी तो है ही नहीं, दिमाग लगाता है ये। एक चीज़ को अगर इसको कोई डिसीजन लेना है तो उसको ये 4-5 तरीके से दिखेगा, एक एंगल से नहीं दिखेगा, ये राहु है। ओके हाँ, तो मेरे ग्रिड में क्या था 9-2 था, मतलब 4 मिसिंग था, वो नंबर मुझे कहाँ से मिल गया, मिल गया। तो 4 नंबर दिखाता है सेल्स को। देखिए मैं सेल्स में 8 साल 10 साल जॉब किया है मैंने, सेल्स मार्केटिंग में मैंने जॉब की, और वही नंबर लेके गया था मुझे, ये न्यूमरोलॉजी। मैं खुद नहीं गया, जबकि मैं पढ़ने में अच्छा था, चाहता तो मैं कहीं और भी जा सकता, लेकिन मैंने जॉब शुरू की सेल्स मार्केटिंग में। मतलब देखे तो कैलकुलेशन की जो जॉब है जिस भी उसमें, जैसे आप भी न्यूमरो भी आप कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, बिल्कुल सेल्स में कैलकुलेशन कर रहे थे, बिल्कुल तो मतलब आपकी जिंदगी में कैलकुलेशन चलेगा ऐसा। बिल्कुल। देखिए कैलकुलेशन, देखिए आपको नंबर अगर करना है, नंबर को एक्टिवेट करना है तो कैलकुलेशन ही जरूरी है। हर न्यूमरोलॉजी ही मतलब ही कैलकुलेशन है, कैसे आप नंबर्स को देखते हैं, चाहे मूलांक निकालना हो, भाग्यांक निकालना हो, कुआं नंबर निकालना हो, पर्सनल ईयर निकालना हो, सारी चीज़ें आपके कैलकुलेशन से ही निकलती हैं। अब मज़ेदार बात देखिए, हम लोग का जो भी ये देख रहा होगा उसको लग रहा होगा यार यहाँ तक तो बड़ा आसान है, हमने मूलांक निकाल लिया, भाग्यांश निकाल लिया, चलो कुआं नंबर भी निकाल लिया। अब उसको लगेगा लेकिन ज़िंदगी यहीं तो नहीं रुकती, राइट, अब ये देखना पड़ेगा कि जिस मकान में रहता है उसका मकान नंबर क्या है, बिल्कुल वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल, जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट जो वो अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है वो नंबर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट, जिस तरीके से बिजनेस कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पूरा नाम का जो अक्षर आता है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उन सबको निकाल करके उसको अपना एंटी और फेवर करने वाला नंबर समझना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। इस सब कर लिया तो फिर एक चीज़ और आती है, वो लूसो ग्रिड। हाँ, लोसो ग्रिड। अगर कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहे हाँ, कितना टाइम लगेगा? अगर मैं फ्रेंकली बताऊँ तो 3 से 6 महीने में उसको सीख करके या प्रैक्टिस करके एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और आप सिखाते हैं ये? हाँ, मैं सिखाता भी हूँ। देखिए न्यूमरोलॉजी में कई टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है, लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अगर बोला जाए कीरो न्यूमरोलॉजी, ये मदर है, न्यूमरोलॉजी की मदर बोला जाता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को, जो हम बात करते हैं नेम करेक्शन में। आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट में, कि इस दुनिया में जब हम आए थे ना, एक डेट को आए थे, डेट ऑफ बर्थ पे। दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ वो आपका नाम हुआ। एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, आपकी लाइफ में भी 2 ही पहिए हैं, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं नॉन चॉइस नंबर। ओके। एक होता है चॉइस, जो आपका नेम है, जो आपके पेरेंट्स रखते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आता, लोग अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो ये 2 पहिए अगर बैलेंस नहीं है, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अगर अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो 100 में गारंटी से कह सकता हूँ आपके लाइफ में चैलेंज रहेगा ही रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप उस निगेटिव एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। ओके। तो आपको अपनी एनर्जीज को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करना पड़ता है, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका गाड़ी नंबर हो या घर नंबर हो। मैं एक चीज़ और शेयर करूंगा, जिसके गाड़ी में 4 लास्ट में टोटल करके 4 और 8 आ रहा है, चाहे आपकी ऑडियंस कनेक्ट भी करेगी, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन्हीं गाड़ियों का क्यों होता है? अच्छा, हाँ, बहुत कॉमन देखा जाता है ये। एक बार फिर से इस चीज़ को बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जिनका मोबाइल गाड़ी का नंबर 4 टोटल करने के बाद 4 आ रहा है और 8 आ रहा है,
तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन नंबर के ही देखे जाते हैं, मैक्सिमम देखे जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर वो गाड़ी आपके एंटी नंबर पे भी है तो कुछ ना कुछ गाड़ी में होता रहेगा, आप हमेशा अपने गाड़ी को लेकर डिस्टर्ब ही रहोगे। तो अच्छा। ये इम्पैक्ट पड़ता है आपके नंबर से। जैसे कुछ लोग कहते हैं 008, 001, 003, हाँ ये फैंसी नंबर है और लकी नंबर भी है, वो आपके चॉइस पे है। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, मूलांक 1 है और 8 नंबर गाड़ी ले ली हो, और आपकी ऑडियंस अगर देख भी रही है जिसका गाड़ी नंबर 8 है और उसका मूलांक 1 है या भाग्यांक भी 1 है, तो उसके लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। कोई ना कोई हादसा गाड़ी का होता ही रहेगा, कहीं कोई ना कोई हो सकता है, जा रहा है पुलिस ने चालान ही काट दिया, पता ही नहीं है, नोटिस आ गया घर पे। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये नंबर से। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं अब कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में 2, 7 और 3 हमेशा मेरे साथ चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं ये। बाकी नंबर आसपास जल्दी नहीं आते हैं। मैं कहीं जाकर होटल लेता हूँ तो भी वो 2 मिलता है या 3 मिलता है। मैं जहाँ जिस ऑफिस में हूँ 3rd फ्लोर पे हूँ, 3 नंबर मेरी ऑफिस है। अच्छा। तो मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने देखा है अब। मतलब इन चीज़ों को अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये नंबर 3, 2, 7 7। मेरी गाड़ी के नंबर पे भी जाएंगे तो भी उस पे वही आएगा। हाँ। मोबाइल नंबर में भी जाएंगे तो जोड़ेंगे तो लास्ट में इसी में से कोई एक नंबर निकल के आएगा। तो क्या इसका भी कोई साइंस होता है कि वो नंबर आपके पीछे पीछे चलते हैं? बिल्कुल, वो आपके डेस्टिनी नंबर है। कभी कभी लाइफ में ना हमें नहीं पता होता, बट वो नंबर हमारे लाइफ में बार बार आते रहते हैं। जैसे आपने बोला आपका जो मूलांक है वो 2 है, हाँ। आपका भाग्यांक 7 है। हाँ। मैं आपकी ऑडियंस को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ना आपका मंथ भी बहुत इंपैक्ट करता है। और जो आपका ईयर है, ईयर की लास्ट 2 डिजिट, मतलब 1984 है ना, 84 का 1984 की लास्ट 2 डिजिट क्या है? 8 और 4। 8 और 4 को टोटल करिए आप। 12। 12 को सिंगल डिजिट क्या आएगा? 3। आ गया 3। अच्छा। आपका 2 भी आ गया, हाँ। 7 भी आ गया और 3 भी आ गया। ये Okay. लॉजिक है। मेरा 87 है, समझिएगा। 87 को टोटल करेंगे 15, 15 का फाइनल करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आएगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो उस 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी मेरी लाइफ में है। घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ जीना, ब्रांडेड चीज़ें देखना, तो ये इम्पैक्ट करता है नंबर। यहाँ तक कि शायद ही आपके ऑडियंस को भी पता होगा, आपके ईयर के लास्ट 2 डिजिट भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। ओके। मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ हम कैसे करते हैं। आपका मूलांक भाग्यांक इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका मंथ, जिस महीने आपका जन्म हुआ है ना, वो नंबर भी आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप किसी का जन्म 4 तारीख को अप्रैल में हुआ है, मान लो अप्रैल मतलब 4 नंबर, समझ रहे हैं? तो वो राहु, तो कहीं ना कहीं उनको राहु का उसका इम्पैक्ट दिखेगा उनकी लाइफ में। हो सकता है ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा करें, या हो सकता है इन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में मजा आए। इन लोगों को एक जगह बैठ नहीं सकते, इन्हें घूमने फिरने वाली जॉब ही पसंद आएगी, देखा जाता है। अच्छा। इस तरीके से नंबर काम करते हैं अगर मैं बात करूं। उसके बाद लास्ट का मैंने बोला 1984। हाँ। 1900 सब में कॉमन है, 1900 मेरे में भी, 19 मेरे में भी है, 19 आप में भी है, लेकिन 84 है मेरा, 87 है, तो उसकी भी एनर्जी आपको मिलती है। इसका मतलब आपको मिल रहा है 3 नंबर की एनर्जी, मुझे मिल रही है 6 नंबर की एनर्जी। अब समझ में आया कि ये 3, 7, 2 क्यों इर्द गिर्द घूमते थे। क्यों घूम कैसा रहे है मेरे लिए तो ठीक है शायद। बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना 2 नंबर 7, 2 का बेस्ट फ्रेंड है 3, 7 का भी अच्छा दोस्त है, क्योंकि 7 नंबर सबका दोस्त है, तो 3 नंबर आपके लाइफ में यहाँ से आया। अच्छा, कुछ इत्तेफाक कितने अच्छे होते हैं। मेरे लाइफ लॉन्ग चलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जब तक मैं धरती पे जिंदा हूँ, वो 7 भी मुझे 3 नंबर का ही मिला है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये नाम, नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर। अब ये लूसो ग्रिड क्या बला है, और क्या आप बताएंगे थोड़ा प्रैक्टिकली इस तरह इसको कि कैसे लूसो ग्रिड निकालते हैं, और वो नंबर क्या होता है, उसमें कैसे इम्पेक्ट होता है? बिल्कुल, देखिए लूसो ग्रिड क्या है, अगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, अच्छा। ये चाइना से आया हुआ है। इसको जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो चाइनीज लोग इसको फॉलो करते हैं, तो लोसू ग्रिड को। ठीक है। वो अपने इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग अपने लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड करते थे, अपना करियर, बिजनेस हम नंबर से ही बताते हैं। यहाँ तक कि आप अपने नंबर से अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डिसाइड कर सकते हैं। नंबर वहाँ भी इम्पैक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ लोसू ग्रिड की, जैसे 9 प्लेनेट हैं, तो 9 हाउस होते हैं। अच्छा। 9 बॉक्स होते हैं। ओके। हर बॉक्स में हर प्लेनेट का अपना एक घर है। हाँ। हर प्लेनेट का एक अपना घर है। हाँ। ठीक है, अगर मैं बना के आपको जरूर दिखाऊंगा लोसू ग्रिड। आप बताएं। अच्छा, एक मजेदार चीज़ बताएं। हमारे यहाँ तो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनके यहाँ वो जानवर ओनर होते हैं उस घरों में। कहीं चूहा होता है, कहीं बिल्ली, ऐसा कुछ होता है क्या उनके यहाँ? अपना अपना कॉन्सेप्ट, उनका अपना लॉजिक है, उस चीज़ को मानते हैं। जैसे ये वास्तु का कहीं ना कहीं आ जाता है कि लोग कहते हैं ना अपने वास्तु में, हम लोग हाथी रखते हैं, सफ़ेद हाथी रखिए आप, अरे गौतम बुद्धा रखिए। जैसे ये फेंगसुई का एग्जाम्पल्स है, फेंगसुई में गौतम बुद्धा है, आप फिश है, लोग बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ ना कि इसके चक्कर में लोगों ने इंडियन वैदिक जो चीज़ें थी, जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो चीज़ें थी, उसको छोड़ करके लोग घर में ये सारी चीज़ें लाना शुरू किए। मुझे नहीं पता कि वो कितना प्रभावशाली होती हैं, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम तो देखने को मिला। अच्छा।
मतलब जो फेक सुई की बात कर रहे हैं आप, वो जैसे कि वो लाफिंग बुद्धा लेकर हाँ, के आते लाफिंग हैं, बुद्धा। इसके जगह अपने वैदिक में बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी लोग लाते हैं, जैसे लोग वाइट हॉर्स लगाते हैं। हाँ ठीक है ना, वाइट हॉर्स आपने लगाई नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, लोग रेड हॉर्सेस लाते हैं नेम फेम के लिए, जो उसको साउथ डायरेक्शन में लोग लगाते हैं। तो ये सब वास्तु का ही एग्जाम्पल है कि मैं एक बात चीज और करूँ। क्लियर करते हैं, लोगों को लगता है कि ये हिंदुस्तान में इस तरह का भ्रम है कि एस्ट्रोलॉजी और ये सब हिंदुस्तान में माना जाता है। आपने बताया कि ये जो अभी हम बनाने जा रहे हैं Right. लोसुक्रिज, चाइना का है। हाँ, ये टैरो कहाँ का है? अगर मैं बात करूँ, टैरो भी इंडिया के बाहर का है। जैसे हम बताते हैं इंडिया में प्रश्न कुंडली है, हाँ। यस या नो में जवाब करते हैं, हाँ, हाँ। होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे ही टैरो कार्ड है। वहाँ भी हम चीज़ों को कार्ड के अकॉर्डिंग बताते हैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ें अभी हैं या नहीं है, हमारे यस यहाँ या राम नो में। सलाखा इस तरह का कुछ हुआ करता था, राम सलाखा, जिसमें रामायण में वो लोग रख हाँ, के इसी तरह से चीजें बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। पहले के जो लोग, जो पुराने पूर्वज थे हमारे, वो अगर कोई डिसीजन लेते तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही लेते थे पहले। राम सलाखा। हाँ, उसको यूज करते थे। राम सलाखा एक किताब होती है जो रामायण की होती है, और उसके पीछे कुछ नंबर दिए होते हैं, हाँ। जहाँ आप आंख बंद करके ऐसे रखते हैं और फिर उसको दौड़ते हैं, हाँ। तो एक चौपाई बनती है, उस चौपाई को पढ़ करके आप उसका अर्थ निकालते हैं। बिल्कुल मतलब ये मान लें कि पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। बिल्कुल। मैंने क्या बोला आपको मिश्रा जी, एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब वहीं से निकला हुआ है। डिपेंड करता है आप किस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक बहुत है, लोग हम टैरो आते हैं का- लूसो ग्रिड पे आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये इसलिए भी कहना जरूरी था ना कि कई बार ये लोगों को ये लगता है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जबकि सच में ये अंधविश्वास नहीं है। जो हमारी कंट्री में उसका रूप बदल करके दूसरी कंट्री में भी वो है, और वहाँ के लोग भी इसको फॉलो करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और अधिकतर लोग तो इंडिया से लेकर के ही जाते हाँ हैं। हाँ, सही बात है। आप बताएं। चलिए, मैं लोसू ग्रिड की बात कर रहा था। ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूँ लोसू ग्रिड की, मैं लिख देता हूँ। और मुझे लगता है यहाँ रखेंगे तो अच्छा। कैमरे में भी आएगा, ओके। क्योंकि हो सकता है वो बहुत पीछे हो जाए, ठीक है, कोई और बात मैं भी नहीं। देख पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं लोसू ग्रिड की बात करूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं बॉक्स बना रहा हूँ जो कि कॉमन है, ये सबके लिए। ये ग्रिड है जो लोसू ग्रिड, ठीक ये बोला है। हर नंबर का अपना एक हाउस है, राइट। ठीक है। इसमें टोटल 9 बॉक्स होते हैं। जैसे हमारे कुंडली में होते हैं। हाँ, कुंडली में हमारे 12 हाउस है हाँ है ना। जी। यहाँ पे हमारे 9 हाउस है। ठीक है। हर नंबर का अपना एक हाउस है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जो नंबर जिस हाउस में वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होंगे, वो ठीक वहीं है। रहेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो लोसू ग्रिड है 4, ठीक है। 9, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। ठीक है। ये एक लोसू ग्रिड, इसको कभी कुछ लोग इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। अच्छा, हम लोग लक्ष्मी यंत्र, हाँ, ये लक्ष्मी यंत्र भी जो है। जगह जगह लगा रहता हाँ, है दुकान आपने में। आपने अभी तक जितने भी यंत्र देखे हैं सर, जी। हर जगह देखिएगा नंबर जरूर होंगे। हाँ, नंबर रहते हैं। यही वो नंबर कुछ ऐसे ही नंबर होते हैं, मतलब हाँ। क्रम में नहीं होते हैं। क्रम में नहीं होते हैं जी। ये निम्नोलॉजी, इसलिए बोला ना नंबर्स किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। हमारे वैदिक में भी, यंत्राज में भी नंबर आते हैं जिनको हम हीलिंग नंबर बोलते हैं। हाँ। ठीक है, ये हमारा लोसू ग्रिड फिक्स हो गया है। ठीक है। समझ में आया। ये 4 नंबर यहीं रहेगा, 9 यहीं रहेगा, 2 यहीं रहेगा, 3, 5, 7, 8, 1 से ये फिक्स है। ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ आपका लोसू ग्रिड। ठीक है। जैसे आपका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1984 को, राइट। ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अब हमने क्या बोला, डेट ऑफ बर्थ से हम इसमें से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे ज्यादा लोग बात करते हैं, मूलांक और भाग्यांश। भाग्यांक। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। ठीक है। क्लियर है। जो आपकी डेट है, मतलब जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, ठीक है। 2 तारीख, तो इसका मतलब जो 2 है यही आपका मूलांक है। ओके। मूलांक मतलब जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, कुछ लोग ड्राइवर बोलते हैं, कुछ लोग किंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। हर न्यूमरोलॉजिस्ट इसको हर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। बट हम बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक में आपको तीनों ऐड करना पड़ता है, आपकी डेट प्लस आपका मंथ और ईयर। और प्लस ईयर। ठीक जब है। इनको टोटल करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 8 21, ठीक है। 21 + 4 25। तो 25 ये आया 2 डिजिट में, राइट। ठीक है। कभी भी अगर कोई भी टोटल 2 डिजिट में आता है तो उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 तो हो 5 जाएगा। + 2 क्या आ गया, 7। 7 आ गया। तो इसका मतलब आपका जो मूलांक है मिश्रा जी वो 2 है, और जो भाग्यांक है वो 7 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जब हम आपके लोसू ग्रिड फिल करते हैं तो इस लोसू ग्रिड में हम आपका मूलांक, भाग्यांक और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों को फिल करते हैं। ओके। क्लियर है। ठीक है। इसका भी एक ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होता है, इसमें एक रूल और बता देते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, या आपका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, 20 तारीख है और 30 तारीख है, तो इन डिजिट को हम एक ही बार फिल करते हैं। या तो आप मूलांक से फिल कर लीजिए या डेट ऑफ बर्थ से फिल कर लीजिए। ठीक है। 1 टाइम फिल करेंगे। 2 टाइम, मान लीजिए 2 है, अगर मैंने यहाँ आपका मूलांक 2 फिल कर दिया, आपका भाग्यांक 7 फिल कर दिया। और ये चीज देखिएगा,
ये हाउस 2 जो है 2 वहीं प्लेस कर रहा हूँ मैं, लोसो ग्रिड में 2 यहीं पे है, और अपर ब्लॉक में देखिए हमने 2 को वहीं प्लेस कर दिया जी इसी तरह आपका 7 है सर, 7 को हमने उसी हाउस में ले गया जी। हर नंबर अपने हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है, तो हमने 2 आपका मूलांक और भाग्यांक फिल कर दिया। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है। आपका ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ 2 है, मैंने बोला 1 से लेकर 9 नंबर तक में या तो आप ड्राइवर को फिल करेंगे, मतलब मूलांक को फिल करेंगे, या तो अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। ठीक है। ऑलरेडी हमने एक बार फिल कर दिया है, तो अब आप 2 को फिल अब नहीं करेंगे, 1 ही टाइम फिल होता है। अब हम फिल करेंगे 10 में क्या आता है 1, तो हम 1 फिल करेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को कोई हाउस नहीं दिया गया है। हाँ फिर 1 है, ठीक फिर है 1 फिल करेंगे, ठीक है फिर 9 है, ठीक है 9 फिल करेंगे, 8 फिल करेंगे और 4, मतलब जो नंबर का जो हाउस है उस तरीके से उसको हम प्लेस कर दिए। कर दिए। ठीक है क्लियर है? इस तरीके से आपका लोसू ग्रिड तैयार। कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपने बोला था कुआं नंबर, उसको भी हम निकाल के दिखा देते हैं आपके ऑडियंस को। ठीक है कुआं नंबर के लिए क्या होगा, आपका जो ईयर है 1984, इसको जब आप टोटल करेंगे तो आपका आता है टोटल कर सिंगल डिजिट पे आता है 4, ठीक है टोटल सिंगल डिजिट पे 4 आएगा। इसको हम मेल के केस में, अगर आप मेल है तो हम 11 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 7। तो इसका मतलब आपके ग्रिड में एक 7 और जुड़ गया। और जुड़ गया। ओके तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट लोसू ग्रिड पूरा हो गया। इसका मतलब आपके लाइफ में कौन सा नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, ठीक है, 5 नंबर नहीं है और 6 नंबर आपके लाइफ में नहीं है, मिसिंग है। लेकिन आपने जैसे बोला आपकी वाइफ का 3 नंबर है, ठीक है। तो अब उनकी एनर्जी आपको फ्रिक्वेंसी 3 नंबर से मिल रही है। ओके शादी मतलब वो कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी 100% नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन कहते हैं ना आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके नंबर्स भी आपके लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है ठीक है, इसके बाद मैंने बोला जैसे 5 नंबर नहीं है ठीक तो आप है। 5 वालों से दोस्ती करो, उनके साथ उठो बैठो, तो वो 5 नंबर ही आपको एनर्जी देगी। हमने 5 को दोस्त बना लिया तो वो भी कंप्लीट हो हाँ, वो आपको एनर्जी देंगे। गया। लेकिन कहीं न कहीं मेरे ग्रिड में 5 भी आ रहा था हम लोग जब बात कर हाँ, वो मैंने बात की थी आपके नाम से। हाँ आपका नाम है सर्वेश मिश्रा। हाँ जब हम सर्वेश मिश्रा को टोटल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 14, हाँ 14 का फाइनल आ रहा है 5। ठीक है तो कहीं ना कहीं 5 की एनर्जी आपके नेम से आपको मिलने लगी, ठीक है जो कि एक रेमेडी का पार्ट है। मैंने बोला ना सर कि लोग नेम पे इतना बात क्यों करते हैं, नेम करेक्शन एक रेमेडी है। वो नंबर जो आपके लाइफ में है ही नहीं, तो मुझे नेम को करेक्ट करने की जरूरत नहीं। नहीं जरूरत है। बट आपका जो सर्वेश है वो 7 पे आ रहा है, मिश्रा भी 7 पे आ रहा है, हाँ। टोटल करने के बाद वो 14 पे आ रहा है। 14 ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, लोग आपको सिर्फ सर्वेश बुलाते हैं, हाँ मिश्रा लोग कम ही बोलते हैं सर्वेश। तो वो 7 पे आ रहा है और ऑलरेडी आपके ग्रिड में 2 बार 7 है। आ चुका है। बट 7 नंबर क्या है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, थोड़ा रिलेशनशिप इशूज, हेल्थ इशूज देता है। अगर आपको ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन आपको जिस दिन लगे कि ये चीजें आ रही हैं तो आपको सर्वेस को, स्पेलिंग को चेंज करना पड़ेगा, वो नेम करेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक जिस दिन आपको ये चीज़ फील हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। हाँ, ये तो मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे होंगे उनको अपना जानना होगा। हाँ। ये जो हमने लोसो ग्रिड बनवाया वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आप अपना लोसो ग्रिड बताना चाहते हैं तो जैसे एक पर्टिकुलर किसी संख्या को लेके, मेरे अलावा किसी और का भी हो सकता था, आप उससे कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। राइट। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुँच गया तो उसको पता चल गया कि भैया हमारा ये 3 घर खाली है, हाँ और 3 घर में बाय डिफॉल्ट, हाँ इसको बाय लक कहेंगे, Right. कि मुझे 2 नंबर ऑलरेडी मिल गए हैं, हाँ 3 नंबर और 5 नंबर मिल 5 गया नंबर है। मिल गए। 5 मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, अच्छा, great. उनका नंबर भी मिल गया मुझे। राइट। अब बचा 1 नंबर, हाँ, 6। 6 नंबर। अब मैं एक चीज़ और बोलूंगा, जैसे अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है हाँ। तो आप उसकी रेमेडी भी सिंपल कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर मिसिंग है, हाँ। 3 नंबर दिखाता है गुरु को, ठीक है, गुरु को, तो गुरु के लिए आप क्या कर सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। थर्सडे के दिन आप पीला कपड़े पहनिए, येलो कलर को, क्योंकि पीला 3 नंबर येलो कलर को दिखाता है। ठीक है। उसको अपने लाइफ में एनर्जी लाइए तो है। आपको वो नंबर की एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है। 5 नंबर बुद्ध को दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, बुद्ध मतलब, और 5 नंबर दिखाता है, बुद्ध जो दिखाते हैं वो ग्रीन कलर इनका सबसे बेस्ट कलर है। तो आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। आप गणेश जी की पूजा करिए क्योंकि बुद्ध गणेश जी का है। अच्छा, मतलब जो लोग हाँ इस नंबर को नहीं पा सकते, मान लीजिए उनके साथ किस्मत ने ये नंबर नहीं दिया या कहीं से अटैच भी नहीं हो पाया, हाँ हाँ वो रेमेडी करके इस नंबर की भरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपका हाउस नंबर, और ये मैंने तीसरा बोला जो नंबर मिसिंग है उनकी रेमेडीज करिए आप, रेमेडीज करिए, वो नंबर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। या ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लीजिए। अब जैसे मेरे ग्रिड में मुझे लगता है 1 नंबर मिसिंग है, हाँ 6। हाँ। अगर मेरा मोबाइल नंबर या गाड़ी नंबर 6 हो जाए, हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। 6 नंबर शुक्र को दिखाता है। आप अपने घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करिए, परफ्यूम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। Okay. फ्राइडे के दिन आप वाइट कलर डोनेट करिए क्योंकि वो वाइट कलर को दिखाता है। तो आप जैसे दही हो गया,
दूध हो गया, राइस हो गया, कोई भी सफ़ेद चीज़ें, वो फ्राइडे को डोनेट करना शुरू करिए, तो उस नंबर की भी एनर्जी आपको 6 नंबर की मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या, जैसे मेरे तो केस में 3 नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है क्या जिसके बहुत से घर खाली हों? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल है सर। आज के जो सदी 2000 सदी चल रही है, मान लो किसी का जन्म हाँ। 2000 हो गया, हाँ। समझिए आप, भाई किसी का जन्म तो 2 फरवरी 2000 को हुआ है, हाँ। उसके लाइफ में कौन सा नंबर है? बस दो सिर्फ 2 ही दो ही है, है। बाकी कोई नंबर है ही नहीं। हाँ। सोचिए, ऐसे लोगों की लाइफ कैसी होती है? सिंपल सी बात है, 2 नंबर अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इमोशनल का नंबर है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। ये कोई भी कुछ भी बोलेगा उसकी बात को मान लेंगे, और इनको हमेशा लाइफ में सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ना 1 है, ना 9 है, ना 5 है, ये 3 नंबर भी मिसिंग है। समझ रहे मेरी बात आप? तो 2 फरवरी 2000 वाले में नंबर ही नहीं है कोई। तो इस तरह भी लोग हैं लाइफ में। और जो 19वीं सदी में तो हमारे पास 1 भी आया, 9 भी आया, लेकिन जो 2000 सदी में है, 2000 के बच्चे हैं, उनमें 9 नंबर मिसिंग है, जो 2000 से लेके 2008 के बीच में है। और मान लो उनका जन्म हुआ है 5 मार्च 2003, एग्जाम्पल, 9 नंबर मिसिंग है, 1 नंबर भी मिसिंग है, और 1 नंबर 9 नंबर इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए, बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब इनके लाइफ में अगर ये डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, बट ऐसा नहीं है आप अपने नाम को 1 पे ले जाइए, अपने नाम को 1 पे ले जाइए। मतलब ऑप्शन है आपके ऑप्शंस पास, है, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं जरूरी नहीं है। आप अपने जिंदगी में इतने नंबर यूज करते हैं, हाँ, इतनी जगहों पे नंबर यूज करते हैं बिल्कुल, कि कहीं का नंबर चेंज करके कहीं कुछ फिट कर दिए, वो चीजें आपकी हो जाए। बिल्कुल। और हम यही करते हैं, हम लोगों के लाइफ में उनके लकी नंबर्स को देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, देख उनकी कंसल्टेंसी में करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि उनके ऐसे लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उनका नाम क्या है, उस नाम का टोटल क्या है, कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ अप एंड डाउन हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम इन नंबर से ही देखते हैं। ओके। हाँ, अगर उनके ग्रिड में मान लीजिए 1 नंबर मिसिंग है और वो बिजनेस करना चाहते हैं बट बिजनेस चल नहीं रहा है, एग्जाम्पल लेके, तो हम उनको पूरी कोशिश करते हैं उनके नेम को 1 पे लेके जाए, अच्छा, या उनके मोबाइल नंबर को 1 पे ला के दें। तो ये सब रेमेडी का ही पार्ट है। अब जिस इसमें डबल 1 आया है, हाँ, तो क्या इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, अगर डबल 1 आ रहा है डबल पावर मिल गई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, मैंने मजाक में ये नहीं नहीं, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट जितनी बार रिपीट होते हैं, इनका भी एक इंपॉर्टेंस है, मैं बताता हूँ। अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर 1 बार है, तो वो 60 to 70% आपके लाइफ में रोल प्ले करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। और अगर 2 बार आ गया तो 100% आपको उसकी एनर्जी डबल हो गई। अब जैसे डबल 7 भी है इसमें, डबल 7 भी है, तो मतलब डबल 7 की एनर्जी आपकी लाइफ में ज़्यादा है। लेकिन डबल 7 से ज़्यादा अगर होता है 3 बार, तो लाइफ को बहुत डिस्टर्ब भी कर देता है, खासकर रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है। मतलब वही अति का भला न बोलना, अति का भला न बिल्कुल। मैं यहाँ तक कि बोल सकता हूँ कि जो इसको हम बात करते हैं रेपिटेटिव नंबर की, कहते हैं ना सर, हर चीज़ की लिमिट होती है। ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। एक गिलास में पानी है, उसको उतना ही भर सकते हैं ना जितनी उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप डालोगे तो पानी फ्लो करेगा, बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही नंबर है। मुझे लगता है ये पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ लोग अपने नंबरों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, यस, और अपने लूसो ग्रिड तक वो पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं तो बोलूँगा आपकी ऑडियंस को कि अपने बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। लोग दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं। अगर इस पॉडकास्ट को देखने वाला ना एक एक चीज़ को नोट करे तो ठीक ठाक तो अपने नंबरों के बारे में वो जान ही लेगा, जितनी हमारी बातें हो रही हैं इसमें। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो न्यूमरोलॉजी जानता है, वो दूसरे की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है निगेटिव वे में? अगर किसी को बर्बाद करना हो, या किसी के, जैसे लोग हर तंत्र का एक फायदा उठाते हैं, हर विधा का फायदा उठाते हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान कर सकता है, मेंटली टॉर्चर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, वैसे तो ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोग अपने कर्मास को खराब नहीं करेंगे। अगर हमको यूनिवर्स इस इंडस्ट्री में लेके आया है तो इसीलिए लेके आया है कि आप लोगों की सब नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल लेके मैं उसी को बता रहा चाह रहा हूँ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं फिर से सही करता हूँ। अच्छा, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपका ये पेशा है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना रहे हैं, उसके बदले में अपना पारिश्रमिक लेते होंगे, जो भी आपकी फीस होगी, राइट, ये आपका काम है, राइट, आप ईमानदार होंगे, राइट। कोई षड्यंत्रकारी आदमी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत आसान है, वो उसने सीख लिया, और वो किसी से परेशान है या जलता है, और अगर वो उसको टॉर्चर करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? मेरा ये क्वेश्चन। देखिए, ऐसे आप नहीं कर सकते, बट यही है कि आप उसके नंबर्स को डिएक्टिवेट कर दीजिए। उसके लाइफ में वो नंबर जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नंबर आप उसको दे दीजिए। मान लो आपके कोई पास आया, मतलब उससे नहीं बनती है, आपकी उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं, आप चाहते हैं इसका अच्छा ना हो, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो आप, वो न्यूमरोलॉजिस्ट आप हैं, वो आपके पास आता है हेल्प के लिए, आप चाहते हो कि इसका कुछ ना हो, तो आप उसके नाम को, उसके मोबाइल नंबर को उसके एंटी नंबर पे दे दो,
चीज़ उसकी लाइफ में दूसरे लेवल पे मतलब वो लाइफ उसकी बदल, जो चीज़ अच्छी थी और बुरी हो गई। हाँ, समझ रहे हैं? तो नंबर्स का ही सारा खेल है, ये सारा खेल नंबर का ही है। क्योंकि आपके पास जब वो बंदा आएगा तो डेट ऑफ बर्थ देगा, तो आप उसके नंबर्स को देखते हुए उसके लाइफ को बता सकते हैं। वो एक तरह से दुधारी तलवार है, अगर आप हाँ। इसका ज्ञान लेते हैं, आप इसकी बात करते हैं तो नफा और नुकसान दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो परेशान है, वो अगर इन सब विधाओं को मानता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? खुद से देखना चाहिए या किसी जानकार व्यक्ति का सलाह लेना चाहिए? और क्या इसमें भी पूजा पाठ जैसी कोई चीज़ होती है क्या? जैसे अगर आप वैदिक में जाते हैं तो हवन वगैरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप लाल किताब में जाते हैं तो बड़े मतलब टुटके होते हैं। राइट। आपके न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया लोसोग्रिम में अगर नंबर मिसिंग्स हैं हाँ। तो उनके हम बेसिक रेमेडीज करा देते हैं। हाँ। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए एक नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है, एक नंबर किसका दिखा रहा है? सूर्य का। और आपको अगर आपके ग्रिड में एक नंबर नहीं है तो आप सूर्य जी को जल देना शुरू करिए। ओके, बेसिक रेमेडीज है। मतलब इसके लिए बहुत खर्चा करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज सबसे बेस्ट रेमेडीज, सबसे इकोनॉमिकल रेमेडीज है। मतलब अगर इसमें खर्चा करना है तो गुरु बनाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, हाँ। सलाह लीजिए, घर पे आके काम कीजिए। सूर्य को जल देने में अब क्या जा रहा है? हाँ, कुछ कुछ नहीं। नहीं जा रहा। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। हाँ, अगर आपका 2 नंबर मिसिंग है हाँ। या आपको 2 नंबर डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ। तो आपने देखा है ना चंद्रमा कहाँ है? महादेव के सिर पे है। हम्म। तो किसकी पूजा करिए? महादेव को जल चढ़ाइए हर सोमवार को जाके। सिंपल। अपनी इंटेंशन, आपको अपनी इंटेंशन अच्छी रखनी है बस। आप 9 नंबर तक बता दीजिए, हाँ। मतलब जिनको पता चल जाए। बिल्कुल। अगर आपके ग्रिड में एक नंबर मिसिंग है तो सूर्यदेव को जल दीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट रेमेडी है। ठीक है। दूसरा नंबर है आपका चंद्रमा का, ठीक है। सूर्य शिव जी को जल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी चीज़ों को डोनेट करिए। ठीक है। चांदी के गिलास है तो चांदी गिलास में पानी पीजिए। हाँ। चांदी को पहन सकते हैं हाँ। क्योंकि सिल्वर को दिखाता है ये 2 नंबर। हाँ। ठीक है। 3 नंबर गुरु का है। 3 नंबर के लिए मैंने बोला आप केसर का टीका लगा सकते हैं। थर्सडे के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्रों को पहनिए। ठीक है। केले का पेड़ है अगर आपके घर के आसपास, उसको घी का दिया दीजिए, ठीक है। बेस्ट माना जाता है। ठीक है। 4 नंबर राहु है। राहु को भी सिर्फ महादेव ही रोक सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। हाँ। तो महादेव को जल देना शुरू करिए। ठीक इसके साथ ये भी बोला जाता है कि आप कुत्ते होते हैं उनको दूध में रोटी डाल के या ब्रेड डाल के आप दीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। 5 नंबर बुद्ध का है, सबसे बेस्ट। गणेश जी की पूजा करिए, बुधवार के दिन गणेश जी को प्रसाद चढ़ाइए और लोगों को जो गरीब उनको खिलाई बांटिए। ठीक है। इसके साथ साथ आप हरे कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। अच्छा। ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा लाइए। ठीक है। पेड़ पौधे उनको पानी दीजिए। ठीक है। ठीक है। मतलब ये है कि ग्रीनरी चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आइए, ग्रीन चीज़ों को। ठीक है, ताकि उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में बढ़े। हाँ, 5 नंबर एक्टिवेट हो आपके लाइफ में। ठीक है। 6 नंबर दिखाता है शुक्र को। 6 नंबर वीनस का नंबर है। ठीक है। अगर बात करें लग्जरी का नंबर है। 6 नंबर व्हाइट कलर को भी दिखाता है। जैसे मैंने बोला व्हाइट चीज़ें डोनेट करो किसी को फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। घर में लोगों का, बहनों भाइयों का आप बता रहे थे सम्मान बिल्कुल। करना है। हाँ, इसके साथ आप लेडीज़ का सबसे ज़्यादा सम्मान करिए। अगर आपके घर में लेडीज़ हैं, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे मदर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, उनकी जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे अपने 6 नंबर को एक्टिवेट करेंगे। ओके। परफ्यूम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। इत्र, मतलब परफ्यूम में इत्र ज़्यादा अच्छा काम करता है ठीक 6 है। नंबर के लिए। ठीक है। 7 नंबर केतु है, तो राहु और केतु का सेम महादेव की पूजा करिए। और जो कुत्ते हैं, कुत्ते को आप ब्रेड रोटी या कुछ भी दे सकते हैं, खिलाइए। ठीक है। 8 नंबर शनि का नंबर है। ठीक है। ठीक है। शनि का मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँ, शनि दिखाता है सेवक को। तो जितने भी छोटे लोग हैं, मतलब क्या जो काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, आर्गुमेंट मत करिए। जो रिक्शे वाले हैं, ड्राइवर हैं, जो भी है, उनसे कभी आप आर्गुमेंट्स मत जाइए। उनकी जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपको ही सपोर्ट करेगा 8 नंबर। ठीक है। और दूसरा 8 नंबर के लिए एक और अच्छी रेमेडी है, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, तो आपको 8 नंबर बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है। वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे दिया देना है। ठीक है। ये भी 8 नंबर की रेमेडीज, अगर 8 नंबर मिसिंग है तो। ठीक है। 9 नंबर मंगल को दिखाता है, सबसे बेस्ट रेमेडी हनुमान जी की पूजा करिए और मंगलवार के दिन लाल कपड़ों का धारण करिए। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भाग्यांक 3 है या मूलांक भाग्यांक 9 है, इनको कभी भी अपने लाइफ में अल्कोहल और नॉनवेज नहीं लेना है। ओके। ध्यान रखें, नहीं तो लाइफ में चैलेंज आएगा ही। आपके ऑडियंस में अगर किसी का 3 और 9 है मूलांक या भाग्यांक, उन्हें नॉनवेज और अल्कोहल से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि सात्विक प्लेनेट है। 3 नंबर गुरु का है और 9 नंबर मंगल का है, मार्स का। ये 2 प्लेनेट सात्विक प्लेनेट है। तो आप लोगों को अल्कोहल, ड्रिंक, इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक मज़ेदार बात, थोड़ा बहुत एस्ट्रो बातचीत करते हुए जो समझ में आया, एस्ट्रोलॉजी से और थोड़ा बहुत लाल किताब से और आपसे, ग्रहों के टुटके जो उपाय हैं बड़े आसान से हैं। हाँ। आप विश्वास करिए और उसको करिए, बिल्कुल तो चीज़ें बड़ी इजी हो जाएंगी। बिल्कुल एक बात मुझे बताइए, ये बाकी विधाएं आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देती हैं। बिल्कुल ये नंबर बताते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं सर। मैंने बोला ना पर्सनल ईयर आपको हेल्प करता है।
आपका आने वाला समय कैसा जाएगा। नहीं, जैसे किसी के सामने कोई कुंडली रखता है हाँ। तो बता देंगे कि आपने पीछे क्या किया है, हाँ, भविष्य बिल्कुल। कैसा होने वाला हाँ, है, हम और वर्तमान में क्या चल रहा है आपके साथ। बिल्कुल सर, तो आप क्या पर्सनल बता पाते हैं इससे? बिल्कुल सर, हम पर्सनल ईयर से इन चीज़ों को निकालते हैं। अच्छा। आप यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी से आप महादशा भी निकालते हैं। हाँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हाँ। महादशा और अंतर्दशा, हाँ। उससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उस इंसान की पास्ट में लाइफ कैसी थी, अभी कैसी है और आने वाला टाइम कैसा होगा। तो ऐसे इससे भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बोला ना, 2025 में 9 नंबर आ रहा है। हाँ। मैंने आपको बताया 1 नंबर वालों के लिए 9 नंबर है, तो आपका फ्यूचर अच्छा है। आप अगर मेहनत करते हैं, नया डिसीजन लेते हैं, तो आप अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी को प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट को तीनों को दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, नो डाउट वहाँ पे लोग हाउस, प्लैनेट देखते हैं, ग्रह देखते हैं। हम यहाँ नंबर से देखते हैं चीज़ों को कि पहले पिछले, मान लीजिए पर्सनल ईयर पिछले साल 7 था, एग्जाम्पल पिछले साल पर्सनल ईयर 7 था मान लीजिए किसी का, ठीक है, और उसका जो मूलांक भाग्यांक वो 7 है, तो डिसअपॉइंटमेंट रही होगी उसको, क्योंकि वो 7 नंबर डबल आ गया। ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ग्रेड में 9 2 बार है एग्जाम्पल, और पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो 9 कितनी बार हो गए अब? 3 टाइम्स। 3 टाइम हो तो गया। उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपको 9 नंबर का। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर होंगे, हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लें आप। ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग एनजीओ में अच्छा काम करते हैं 9 नंबर वाले, सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, ये देखा जाता है। तो वो जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो क्या हुई और बढ़ गई, तो आप उसमें और चीज़ों को करेंगे। तो ये नंबर की फ्रिक्वेंसी ऐसे देखी जाती है। ओके। यस। और अच्छा, ये अगर हम अपने बच्चे को, हम चाहते हैं कि ना कि हमारा जो बच्चा है ये उसको हम शुरू से स्ट्रांग बनाएं, हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बस डेट ऑफ बर्थ है, उसके नंबर देखिए, और उसके लाइफ में कौन से नंबर मिसिंग है, उसको गाइड करिए, उसको रेमेडीज कराइए। देखिए नहीं, बच्चा जैसे छोटा एक है। चीज़ हो सकता है ना कि जैसे हम लोग तो बड़े हो गए, हमें ध्यान नहीं था, हाँ, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए तो हम सब कुछ प्लान कर सकते हैं। राइट। पैदा जब होगा वो हाँ। वो यूनिवर्स नंबर होगा जो उसको बिल्कुल, ईश्वर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद उसके जिंदगी में जितनी चीजें मिलेगी वो तो हम देंगे ना, या वो खुद से चूज करेगा? देखिए इसमें मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, हम सिर्फ एक उनके सपोर्टर हैं। हाँ। आप समझिएगा, हाँ। वो जो पर्सन आप आया है ना, आपका कोई भी, वो अपने कर्माज को लेके आया, इस पिछले जन्म के कर्माज उसके इस साल आए हैं। कर्माज मतलब प्रारब्ध। जो भी पिछले जन्म के उसने कर्म किए हैं, हाँ। वो इस जन्म में वो लेके आएगा। ठीक है। अगर उसने कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छा करेगा। हम लोग सिर्फ एक सपोर्टर हैं, माँ बाप एक सपोर्टर है, आप समझिएगा। हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ की जर्नी उसके नंबर से, उसके कर्माज से डिसाइड होते हैं वो क्या करना चाहता है। अगर उसके कर्माज अच्छे हैं और पिछले जन्म में उसने कर्माज अच्छे नहीं किए थे, तो इस जन्म में अगर उसको बैलेंस करता है तो अच्छा करेगा ही करेगा वो। ओके। अच्छा, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, ये कुछ अलग है या हम लोग उस पर बात कर चुके हैं? लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक को ही लोग बोलते अच्छा, हैं, भाग्यांक जो को बोलते आपका भाग्यांक है। क्योंकि देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, लोग बोलते हैं ना सर हमारे लिए करियर कौन सा अच्छा है जी। हमारे लिए, लाइफ में हम क्या बिजनेस करें, इसको हम ना भाग्यांक से ही बताते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि जो भाग्यांक इसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। ओके। ये रीजन है क्योंकि देखिए मूलांक और भाग्यांक का मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जो मूलांक है वो आपके जन्म से लेके 30 साल या 35 साल तक 70% एक्टिव रहता है, और आपका जो भाग्यांक है वो 30% होता है। लेकिन जैसे आप 30 साल के प्लस होते हैं तो आपका जो भाग्यांक था वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, मतलब 70% काम वो करेगा, ओके। और 30% आपका मूलांक करेगा। ओके। और हम अपना डिसीजन लाइफ में अपने करियर बिजनेस का कब लेते हैं? इसी एज में लेते हैं। हाँ, हम 30 के बाद ही लेते हाँ, हैं, बाद में मैच्योर हो जाता है, जब शादी मैच्योर हो ब्याह हो जाता है, चीज़ों उसके को बाद- जानना शुरू करता है, तो इसलिए हम भाग्यांक के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं, उनका जो करियर हो, जो बिजनेस हो, जो लाइफ में वो करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। इसका मतलब यही लाइफ पाथ नंबर है, आपके लाइफ का पाथ कैसे होने वाला है, ओके। ये नंबर डिसाइड करता है। अब एक चीज़ जरा सा हम क्लियर करेंगे, इस पे बात कर चुके हैं, जिसको हम कुआं नंबर बोलते हैं, उसको और किस किस नाम से जानते हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे एंजल नंबर बताया आपने, वही कुआं नंबर भी कुआं होता है, नंबर। और कितने तरह से बोलते हैं देखिए इसको? कुआं जो वर्ड है वो पाकुआ से आया है। पाकुआ से? पाकुआ, ओके। इसका असली नाम पाकुआ है, जिसको बाद में कुआं नंबर दिया गया, ओके। जिसको लोग एंजल नंबर भी बोलते हैं। हाँ। एंजल नंबर का मतलब ये हुआ, हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर, जैसे मेरे लिए 4 नंबर नहीं था, लेकिन मुझे 4 नंबर मिल गया। आपको एक चीज़ और बताते हैं, देखिए सर हमारी लाइफ में ना 3 लॉटरी हैं। ओके। 3 लॉटरी निकलती है। ठीक है। मैं इसे समझाता हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ में वो लॉटरी है कि नहीं, अभी आपको बताने वाला हूँ। आपका मूलांक क्या है? 2। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 है, हाँ। ये लॉटरी नहीं है। ओके। आपके भाग्यांक क्या है? 7। आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं 7 था पहले, नहीं। ये आपका लॉटरी आ गया। ओके। ये लॉटरी नंबर, मतलब वो नंबर जो आपको भगवान ने दिया अलग से। हाँ। अब कुआं नंबर क्या है आपका? 7 है। वो भी आ गया, वो भी लॉटरी आपकी। मतलब आपके गेट में कितनी लॉटरी आ गई? 2 लॉटरी। मैं अपनी बात करता हूँ। 28 सितंबर 1987। हाँ। 28 का टोटल क्या है?
एक आ रहा है, हाँ। तो एक ऑलरेडी मेरे 1900 में 1 है, हाँ। तो ये मेरी लॉटरी नहीं निकली। हाँ, समझिएगा मेरी बात। ठीक है। फिर मेरा भाग्यांक आया 8, मेरे 8 है डेट ऑफ बर्थ में 87 में, हाँ, 8 आ रहा है, हाँ, तो ये भी लॉटरी नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरा कुआं नंबर क्या आ गया? 4। फोर, हाँ 4 आया था। वो मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, नहीं है। तो मेरे लाइफ में मेरी एक ही लॉटरी निकली है। आपके लाइफ में 2 लॉटरी है, मेरी लाइफ में 1 लॉटरी है। और इस लॉटरी का फायदा क्या होता है? इस लॉटरी का फायदा होता है, आपको यूनिवर्स से वो नंबर दिया है जो आप उसको अपने लाइफ में एक्टिवेट करके हाँ। आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ओके। जैसे अभी ऐसे करते हैं, मान लो किसी का जन्म हुआ है 23/4/1988, एग्जाम्पल 23/4/1988, 23 को टोटल करिए 5। 5, ये इसको गॉड गिफ्ट है, उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर नहीं है, लेकिन मिल गया उसको उसको मिल गया 5 नंबर। ये लॉटरी निकल गई उसके लाइफ में। इसको बोलते हैं सीक्रेट नंबर, लॉटरी नंबर। इसको हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने तरीके से बोलता है, लेकिन यही वो नंबर जो आपकी लाइफ में नहीं था, वो आ वो गया। यूनिवर्स ने आपको दे दिया, और उसका असर अब आप पे दिखेगा। और उसी का असर मेन होता है। और एक तरीके से देखें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ना, बार बार नंबर सुन के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जो ग्रह आपकी कुंडली में नहीं था, वो एक नया नंबर निकल के आया और वो ग्रह आपके साथ सपोर्ट में जुड़ गया। अब आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, वो आपको आगे लेकर के जाएगा। राइट, बेसिकली ये सारे नंबर्स ग्रहों का गेम है। बिल्कुल सारे नंबर एक ग्रह हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ग्रह हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, Right. और अगर वो नहीं है हाँ। तो उसको कहीं से हम लेकर के आएँ, बिल्कुल। अपने ज़िंदगी में जोड़ें और ज़िंदगी को बैलेंस करें। बिल्कुल। ऐसे ऐसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। वैसे भी अब बहुत लोगों ने देख लिया 5 नंबर बहुत अच्छा है, लकी नंबर। मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट आगे कहता है, सर मेरा नाम 5 पे करना है। हाँ, तो मैंने कहा क्यों करना है, कोई रीज़न है? नहीं सर, मेरे को 5 चाहिए। हाँ, तो मैं उनको यही समझाता हूँ, हाँ, देखिए 5 अच्छा नंबर है, हाँ, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा आपके ग्रिड में अगर मान लो 5 ऑलरेडी 2 बार है, हाँ, आप फिर 5 क्यों ले रहे हो? सही बात है। 3 बार हो गया तो आपको परेशान ऑलरेडी करेगा, है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि नाम 5 पे कर दो तो लकी हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके ग्रिड में 5 है तो आपको बैलेंस कर रहा है। मगर हम ये भी देखेंगे आपके ग्रिड में अगर 5 नहीं है और आपका वो लकी नंबर में आ रहा है 5, तो हम आपको तब 5 देंगे। ओके। अगर नहीं है वो लकी नंबर में 5, तो हम आपको 5 नहीं देंगे, हम आपको वो नंबर देंगे जो आपका लकी भी हो और आपके ग्रिड में नहीं है। हाँ, हम फिर वो नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कुल मिला जुला करके आप इसको पढ़िए तो समझ में आएगा, नहीं हाँ। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। बिल्कुल। हो सकता है आप अपने से जोड़ने घटाने के चक्कर में कोई ऐसा नंबर जोड़ दिए हाँ। जो आपको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा, बिल्कुल। या हो सकता है वो आपको तबाह भी कर दे। हुआ है सर, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी से यूट्यूब पे देख के अपना नाम करेक्शन कर दिया, हाँ, और 3-4 महीने में उनको बहुत लॉस हुआ, अच्छा। और उनको एक होता ना विश्वास उठ गया। फिर वो मेरे पास आए थे कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने ये किया। फिर जब मैंने उनको देखा, उनका जो भाग्यांक था वो 6 था, वो ध्यान से समझिएगा, और वो एजुकेशन इंडस्ट्री में थे, टीचिंग में थे। वो अपने नाम को 3 पे लेके चले गए, क्योंकि उनको ये पता चला कि 3 नंबर कर दोगे अपने नाम को तो आप एजुकेशन में अच्छा करोगे। हाँ, लेकिन आपका भाग्यांक तो 6 है, हाँ, और आप एंटी नंबर पे अपना नाम रख दिया, 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा कर दिया ना अपने लाइफ में। तो नॉलेज, देखिए यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाँ, नॉलेज आपको लेना है तो आपको पूरा इसको डीप में जाना पड़ेगा। और मैं भी यही बोलूँगा, अगर आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना पूरा कुंडली विचार कराइए, अपने नंबर को देखिए, अपने नेम को देखिए, अपने मोबाइल नंबर को देखिए, और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, तभी आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन आज आपको पता है यूट्यूब पे देख के बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है अच्छा रिजल्ट भी दे दे, ऐसा नहीं है, सही तुक्का बैठ गया तो अच्छा देगा। हाँ, बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, कि एक बार हमने इन नंबरों को दुरुस्त कर लिया, तो क्या हर साल इनकी समीक्षा करनी होगी या बस चलते रहना चाहिए? नहीं सर, देखिए आपको हर 6 महीने के बाद 1 साल में आपको जरूर चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि सर आपका पर्सनल हर साल चेंज हो रहा है, पर्सनल मंथ हर साल चेंज हो रहा है। समझिएगा मेरी बात को, मूलांक भाग्यांक चेंज नहीं होगा, फिक्स है। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा, फिक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन जो दशाएं चल रही हैं वो चेंज होंगी, आपका पर्सनल ईयर चेंज होगा, पर्सनल डे चेंज होगा, पर्सनल मंथ चेंज होगा। तो क्या वो जो आपके चेंजेज हो रहे हैं और जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे लाइफ में अपने। तो इन चीज़ों को आपको जरूर दिखाना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो आप देखिए क्या वो नंबर वो साल आपके लिए सपोर्टिव है कि नहीं है। आपने अभी पूछा ना कि क्या हम फ्यूचर बता सकते हैं कि नहीं। यस, हम न्यूमरोलॉजी में फ्यूचर उनके पर्सनल ईयर को देखते हुए ही बताते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा है, आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। वो हम एंटी नंबर और से ही निकालते हैं। अगर वो एंटी नंबर पे जा रहा है या उस नंबर पे जा रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम सीधे बोलते हैं आपको इस महीने से लेके इस महीने के बीच में, इस टाइम के बीच में आपको कोई नया डिसीजन नहीं लेना है। कुल मिलाकर के देखें तो ये तरीका दूसरा है, नंबर्स की अपना एक गेम है इनका,
और वैसे कहते हैं ज़िंदगी में आप कपड़ा पहनते हैं या कुछ खाते हैं या कुछ कोई भी चीज़ ऐसा धारण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालती है। राइट। जैसे मैंने देखा कि आपने हाथ में कुछ धारण कर रखा है, तो अच्छा, वो राइट। शौकिया तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो फर्क पड़ता है। आप ये राइट। कहते हैं कि जब ईयर और मंथ बदलते हैं तो फर्क हाँ, पड़ता है। नंबर में। मतलब दशाओं की बात वो भी करते हैं, हाँ, दशाओं की बात आप भी करते हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं कि प्लैनेट्स चेंज होते हैं और आप कहते हैं कि मंथ और ईयर चेंज हाँ, होते नंबर हैं। चेंज होते हैं। और वो नंबर चेंज होते हैं तो वो असर डालते हैं क्योंकि बिल्कुल। ग्रह के ही नंबर हाँ, हैं वो। बिल्कुल। मतलब कुल मिला जुला के देखें तो एक साइंस है ये, हाँ, जो साइंस आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकती है। और अगर आप इसको इस पे फेथ करते हैं और कहते हैं कि विश्वास करने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसे ही हल हो जाती है। जैसे ये मान लो कि आप मेरे शुभचिंतक हैं, राइट, तो मैं आपसे मिलूंगा, जब भी मिलूंगा तो आधा तो ऐसे ही हल्का हो जाऊंगा, मुझे राइट, लगेगा कोई मुझको सपोर्ट करने वाला है। राइट, राइट। कुल मिला जुला के जिन लोगों ने इस एपिसोड को देखा होगा, क्योंकि जब निम्रों पे बात होती है तो आदमी शब्द अंकों पे बात करता है, नाम के अक्षरों पे बात करता है, शब्दों पे बात करता है, और वहाँ बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। हमारी कोशिश थी कि जब हम निम्रों पे बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ों को दें कि अगर आप एक नोट्स बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। दूसरी कोशिश ये थी कि इस विधा को लेकर अगर कोई भ्रम है तो वो दूर हो जाए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस नंबर का गेम बहुत होता है। नंबर सही लगा तो गेम जीत गए और नंबर गलत लगा तो गेम ओवर हो गया। निम्रों को अगर साइड रख दें तो जब हम पैदा होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, जब चलते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के डेथ तक के सर्टिफिकेट पे ये नंबर होते हैं। हम बिजनेस करते हैं तो नंबर होते हैं। हम ज़िंदगी में टैक्स देते हैं तो नंबर होते हैं। हम सैलरी पे हों या बिजनेस करने वाले हों, पूरा गेम नंबरों का होता है। और अगर वहाँ हिसाब किताब में नंबर का गेम उल्टा सीधा हुआ तो सब चौपट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में आपके नंबर का जो बैलेंस है अगर वो बिगड़ता है तो उसका असर भी आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो कुछ तो आप इससे सीख सकते हैं, और जहाँ आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, चाहे जिस एक्सपर्ट के पास जाएं। ये भी डिजिटल की दुनिया में आज हम लोगों ने बात की। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये कोई पेड प्रमोशन वाली बात है या मैं ये पेड इंटरव्यू कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि समाज में जिन चीज़ों को ढूंढा जा रहा है या जिन पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पे वो शोध कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसी तार्किक जानकारी मिले जहाँ पे उनको ये लगे कि उनके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गए हैं। और यही वजह कि ये पॉडकास्ट मैंने किया। आगे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में और नई चीज़ों के साथ, तब तक आप भी इंतज़ार करिए और मैं भी।